नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 30 के अंतर्गत सूफी आंदोलन के बारे में। ये टॉपिक के बारे में मैं यही कहूँगा कि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में से यहाँ पे एक है, क्योंकि जो सूफी जो आंदोलन है, देखिए यूट्यूब में तो तमाम लेक्चर यहाँ पे पड़ा होगा, लेकिन शायद आपको समझने के लिए, उस ढंग से समझाने के लिए थोड़ा बहुत चीज़ों को यहाँ पे, ठीक है, जो भी यहाँ पे आपका जो बंद दिमाग है उसको यहाँ पे खोलने की ज़रूरत होगी, तभी जाके इन सूफी संतों को आप अच्छे तरीके से समझ यहाँ पे पाएंगे। और मेरी यहाँ पे पूरी कोशिश होगी कि मैं पूरी तरीके से अपना 100% देने का प्रयास करूँ, ताकि इस टॉपिक के साथ मैं जस्टिफाई यहाँ पे कर पाऊँ। क्योंकि इन सूफी संतों में ऐसे बड़े बड़े जो नाम हैं, चाहे हम लोग ख्वाजा चिश्ती की बात करें, निजामुद्दीन औलिया की बात करें, ये सब इतने बड़े बड़े नाम हैं कि आज वर्तमान में अगर देखा जाए तो सारी जो जनता है, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि सारे विश्व के जो लोग हैं इनको मानते हैं। तो आखिर इन संतों ने, इन सूफी संतों ने उस समाज में क्या करने का प्रयास किया, उस समाज में इन लोगों ने क्या दिया। लेकिन जब पूरा का पूरा जब इस सूफी आंदोलन को पढ़ेंगे तो फिर आप समझेंगे कि उन सूफियों के लिए बिल्कुल ही, अब देखेंगे तो वो जो सिचुएशन था, जो समय था, बिल्कुल ही मतलब मुस्लिम धर्म के सिद्धांतों के विपरीत जाके उन्होंने एक अलग अस्तित्व अपना कायम किया। तो शुरुआत में तो बहुत समस्या हुई, लेकिन जैसे धीरे 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 मामला बढ़ता गया, वो मामला भी सेट हो गया। पूरी की पूरी अब कहानी जानेंगे कि वो मामला क्या था, क्या उनके लिए इतना बड़ा चैलेंज था सूफीवाद को स्टेबलाइज करना, और क्या मुस्लिम धर्म उस चीज़ को अपनाने के लिए उस समय तैयार थी, उनके विचारधाराओं को। इन सारी चीज़ों को आप समझेंगे, जानेंगे, तो वास्तव में फिर इस सूफी आंदोलन का मतलब समझेंगे कि कितना बड़ा आंदोलन था उस समय। और आज मैं बार बार बोलता हूँ कि हिंदू मुस्लिम एक यूनाइटिफिकेशन के रूप में, एक एकीकरण के दौर में अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं सूफी आंदोलन का भी बहुत बड़ा रोल रहा, ठीक वैसे ही जैसे कि भक्ति आंदोलन का रोल रहा था। चलिए हम लोग पूरा पूरा जानेंगे यहाँ पे, बिल्कुल आप दिमाग खोल के रहे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि थोड़ी बहुत तो आज दिमाग की बत्ती आपकी फिर से जलने वाली है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बहुत सारा जो पांच पांच जो सिलसिला आपको दिखाई देगा, जैसे कि चिश्ती सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, सुहरावर्दी, कादरी, सत्तारी सिलसिला, इस पे बहुत सारे देखेंगे तो सूफी संतों के नाम दिया गया है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और इनके पैरेलल देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत से लेके मुगल काल तक देखेंगे तो बहुत सारे शासकों को भी यहाँ पे नाम आएगा जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेरा यही प्रयास होगा कि बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट के साथ उन सारे फैक्टों को मैं यहाँ पे शामिल करके चलूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ताकि आपको रटना नहीं पड़े, क्योंकि यहाँ रटाया नहीं बल्कि समझाया जाता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी क्यूरी हो तो व्हाट्सएप करें, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे बेसिकली जो हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, दोनों को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे कि कहा जाता है कि हिंदू धर्म इतना लिबरल है यहाँ पे, और इस्लाम धर्म थोड़ा तो देखिए कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे जटिल है वहाँ पे। तो ये क्यों कहा जाता है, दोनों को जब समझेंगे तो थोड़ा बहुत आपको सूफियों को भी समझने में बहुत अधिक मदद मिलेगी। तो देखिए, अगर यहाँ पर हम लोग हिंदू धर्म की बात किया जाए यहाँ पे, तो वैदिक काल से ही आप देख रहे हैं किस किस प्रकार से उपनिषदीय चिंतनों ने जीव और आत्मा के बीच के संबंधों को स्थापित करने का प्रयास किया, और आगे चल के उसी की अलग अलग तरीके से व्याख्या की गई। और कुल मिला के देखिए, भक्ति आंदोलन तो आते आते, चाहे हम लोग बात करें शंकराचार्य की, रामानुजाचार्य की बात करें, तो उस भक्ति में सबसे अधिक जो हमें तत्व जो देखने के मिला कि अगर किसी भी जीव को उस परमात्मा से, उस ईश्वर से अगर मिलना है तो सबसे अधिक उसको ईश्वर के साथ प्रेम प्यार पे यहाँ पे बल देना होगा, तभी जाके वो ईश्वर से यहाँ पे मिल सकता है। और आज भी देखिए वर्तमान में, चाहे मंदिरों में घंटी बज रही है, भजन कीर्तन हो रहा है, संगीत हो रहा है, तो उस पर भी आपको एक जो प्यार का जो बंधन होगा, चाहे वो मीरा के भजन में हो गया, चाहे वो चैतन्य महाप्रभु के भजनों में यहाँ पे हो गया, उत्तर भारत में आप किसी को भी ले लेंगे, तो उस ईश्वर को पाने के लिए, उस ईश्वर संबंध को स्थापित करने के लिए सबसे अधिक यहाँ पे प्रेम पे बल दिया गया। और यही बोला भी गया हिंदू धर्म के अंतर्गत कि देखिए, कण कण में ईश्वर मौजूद है, चाहे वो बेंच में ले लीजिए, ठीक है, आपके अंदर ले लीजिए, किसी भी सजीव निर्जीव, मैंने कण कण में यहाँ पे ईश्वर व्याप्त है।
तो हिंदू धर्म में देखिए यही मान्यता चली जा रही है, और अगर उस ईश्वर को पाना है तो सबसे अधिक यहाँ पे बल देना होगा, इस प्यार पे, इस लव पे बल देना होगा। और इसी चीज़ को आगे चल के देखिए भक्ति आंदोलन में, चाहे हम मलवार संतों की बात करें, नैनार संतों की बात करें, चाहे वो महाराष्ट्र से लेकर उत्तर भारत में जितने भी सारे संत यहाँ पे आए, सबसे अधिक जो बल दिया गया इस प्रेम पे ही यहाँ पे बल दिया। और इस भक्ति आंदोलन ने धार्मिक सामाजिक जो भी कुरीतियाँ थी उस पर, ठीक है, चोट करने का भी प्रयास किया। तो देखिए कुल मिला के ये था हिंदू धर्म। इसीलिए मैंने बोला कि बहुत ही लिबरल धर्म के रूप में माना जाता है, ठीक है। इसकी व्याख्या आज भी देखिए वर्तमान में जो भी साधु संत है अपने अपने तरीके से करते हैं, कहीं से कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इस्लाम धर्म की, तो यहाँ पे देखिए इस्लाम धर्म में ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे बात करें हम लोग यहाँ पे इनकी अल्लाह की, ठीक है, मैंने अल्लाह, या फिर अगर हम लोग ईश्वर की बात करें और यहाँ पे जीव की बात करें यहाँ पे, तो दोनों में देखिए इनका बहुत बड़ा यहाँ पे गैप देखने के लिए मिलेगा। इनको लगेगा कि जीव जो है पूरी तरीके से, ठीक है, इतना शुद्ध नहीं है, वो अल्लाह, वो ईश्वर तो इतना पाक है, इतना प्योर है, इतना श्योर है कि इंसान उतना शुद्ध है ही नहीं। कोई इंसान के अंदर अशुद्धि आ जाती है अगर वो गलत रास्ते पे चलता है, तो क्या उसके अंदर वो अल्लाह मौजूद रहेगा, वो ईश्वर मौजूद रहेगा? ये लोग बिल्कुल ही यहाँ पे अलग अलग करने का प्रयास करते हैं कि नहीं, अल्लाह वही है, ठीक है, अल्लाह सबसे श्रेष्ठ है, उसके जैसा कोई नहीं है, और जीव तो बिल्कुल कुछ नहीं है, तुच्छ यहाँ पे है। कुल मिला के ये लोग अल्लाह और जीव के बीच, ईश्वर और जीव के बीच ये लोग जो संबंध स्थापित करते हैं, ऐसा संबंध स्थापित नहीं करते हैं कि भाई हिंदू धर्म टाइप का प्रेम का। ये लोग अनुशासन का भाव जगाते हैं कि इतना सर्वश्रेष्ठ है, इतना सर्वश्रेष्ठ है कि उससे जो जीव है मिल ही नहीं सकता है, बल्कि वो सिर्फ उसकी अनुशासन कर सकता है, उनकी शुद्धि में यहाँ पे कर सकता है। समझ रहे हैं ना? सबसे अधिक जो बल दिया गया मुस्लिम धर्म में, देखिए इस्लाम धर्म में, वो आचरण पे यहाँ पे बल दिया गया। ध्यान रखिएगा, अनुशासन पे बल दिया गया यहाँ पे कि अगर, ठीक है, जगत है, उस जगत को अल्लाह ने बनाया है, ईश्वर ने यहाँ पे बनाया है, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे, अब अल्लाह ने बनाया है तो उसका पार्ट नहीं है, क्योंकि जो जगत में बहुत सारी कुरीतियाँ, बहुत सारे कर्मकांड हो रहा है, तो उसका भागी वो अल्लाह नहीं। माने उस अल्लाह को, उस ईश्वर को इतना प्योर बताया जाता है। इस चीज़ को आपको समझने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो बिल्कुल वो यहाँ पे मिलाने की बात ही नहीं करते हैं, वो संबंध स्थापित करते हैं कि जैसे अगर अल्लाह है तो शासक टाइप का है, जनता है तो प्रजा टाइप का है। तो जनता उसको, ठीक है, उस शासक को एक अनुशासन के माध्यम से ही यहाँ पे, ठीक है, मान सकती है, मिल नहीं सकती है। ध्यान रखिएगा। ठीक वैसे ही जैसे जो टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो संबंध है वो प्यार का नहीं बल्कि एक अनुशासन का संबंध होता है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे समझना होगा। अब यहीं से देखिए यहाँ पे निकल के सामने आएगा, आगे चल के देखेंगे तो कहीं न कहीं जो ईसाई धर्म में भी वही चीज़ बोला जाता है। क्योंकि ईसाई धर्म में भी बोला जाता है कि जो पृथ्वी को, जो भी जगत को जो बनाया हुआ है उस गॉड ने बनाया हुआ है, तो एक जेल है यहाँ पे, और जो भी जीव है उनको सज़ा काटने के लिए यहाँ पे डाला गया है। तो वो लोग भी देखिए इस पृथ्वी लोक को, इस जगत को पूरी तरीके से, ठीक है, मतलब एक कह सकते हैं कि जेल टाइप का, माने उतना प्योर तरीके से वो लोग नहीं उठाते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक हिंदू धर्म के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कुल मिला के आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि जहाँ हिंदू धर्म में ईश्वर को पाने का जो तरीका है, यहाँ पे प्रेम बताया गया है, वहीं इस्लाम धर्म वगैरह में, ठीक है, सबसे अधिक जो बल दिया गया है अनुशासन पे यहाँ पे बल दिया गया है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है हमारा, जो हम बात करेंगे हम लोग सूफियों के बारे में। देखिए सूफी लोग कोई अलग से नहीं आए हैं, बल्कि इस्लाम के अंतर्गत ही एक कम्युनिटी है, एक वर्ग है, ये लोग वहीं से निकल के आ रहे हैं। लेकिन इनके द्वारा जो जीव और परमात्मा के बीच का जो संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया, बिल्कुल वैसे ही प्रयास किया गया जैसे कि हिंदू धर्म में खासकर इस प्रेम पे बल दिया गया। ये लोग भी देखिए यहाँ पे सबसे अधिक जो बल देगा प्रेम पे, प्यार पे, उस मोहब्बत पे यहाँ पे बल देगा, जो इस्लाम धर्म में बिल्कुल ही मनाही थी। बिल्कुल ही, मतलब ये लोग सूफी आंदोलन जो देख रहे हैं, सूफी लोग इस्लाम के मूल सिद्धांतों के बिल्कुल माना जाता है कि लोग उस समय बिल्कुल खिलाफ हो गए, और बिल्कुल ही उनको एक उदारवादी, लिबरल तरीके से इनको प्रस्तुत किया गया। रहस्यवादी, अब यही रहस्यवादी को मैं बता रहा हूँ कि जो आप और हम नहीं जान रहे हैं वही रहस्य है। ये रहस्यवादी और कुछ नहीं है बल्कि ईश्वर और उस, ठीक है, इंसान के बीच का जो संबंध है, जो उस ईश्वर को किस तरीके से पाना चाहता है।
जैसे कि माना जाता है कि इस रहस्यवादी के अंतर्गत अगर कोई एक सूफी है तो इतना उस ईश्वर में यहाँ पे खो जाएगा, इतना खो जाएगा कि उसको हर जगह, ठीक है, आप में, हम पे, पेन पे, टीवी पे, फ़ोन पे, हर जगह हो ईश्वर ही दिखाई देगा, हो ईश्वर ही दिखाई देगा। मतलब गाना है ना, हर जगह तू ही तू, कुछ यही फील आएगा। तो आपको समझना होगा, ठीक वही मैंने कण कण में अगर ईश्वर व्याप्त है तो ये वही चीज़ यहाँ पे देखने का प्रयास करेगा। अब सोचिए यहाँ पे रहस्यवादी के यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, सूफी आंदोलन में सूफियों के मतलब अंतर्गत यहाँ पे क्या है, समन्वयवादी, सबके साथ, मैंने सारे धर्मों को साथ में लेके चलो। संगीत के रूप में इन लोगों ने अपने आप को स्टेबलाइज करने का प्रयास किया कि संगीत वो माध्यम है जो पूरी तरीके से अल्लाह, उस ईश्वर से हमको जाके यहाँ पे मिला देगा। तो देखिए, जब ऐसी जब व्याख्या यहाँ पे होने लगी तो इस्लाम धर्म में खासकर जो शासक वर्ग था उस शासक वर्ग की भवें तन गई। इस्लाम में जो रूढ़िवादी जो वर्ग था उनकी भवें तन गई। तो स्वाभाविक सी बात है कि अब यहाँ पे उन सूफियों के लिए जो इस्लाम के मूल सिद्धांतों से बिल्कुल अलग जा रहे थे, अब उनके लिए सोचिए वो रास्ता इतना आसान होगा। ये बोल रहेगा ईश्वर देखो अल्लाह मेरा यार है, मेरा प्यार है। सोचिए यहाँ पे इनकी तलवारें निकल गई। यकीन मानिए ईरान में भी सूफियों को मारा गया। औरंगजेब जैसे शासकों ने भी भारत में देखेंगे तो सरमत जैसे सूफी संतों को तड़पा तड़पा के मारा। तो कुल मिला के आपको समझना है कि आखिर फेरे लोग उस समाज में कैसे अपने अस्तित्व को बचाने में कायम रहे, जो कि आज आपको इस क्लास में जानने का पूरा मौका मिलेगा। तो देखिए, अब यही आपको समझना है, कम से कम इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो कुछ विशेष बातें इनके बारे में देखिए कि इस्लाम धर्म एवं कुरान को ये लोग पूरी तरीके से स्वीकार करते हैं। पहले मैं बता दे रहा हूँ, इस्लाम एवं कुरान धर्म को ये लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी कर्म कांडवे या फिर जो भी कट्टरपंथी जो विचारधारा का पूरी तरीके से विरोध करते हैं, क्योंकि ऐसा माना गया कि देखिए प्रॉफिट मोहम्मद के नेतृत्व में जब इस्लाम धर्म का पूरी तरीके से यहाँ पे आगमन हुआ, लेकिन उनके जाने के बाद जो खलीफा का जो पद हुआ उसका राजनीतिकरण किया गया। अब वहाँ पे जो भी खलीफा था या फिर राजनीतिक पद जिसके पास होता था वो उस शरीयत के देखेंगे ना, मतलब इस्लाम धर्म के व्याख्या के रूप में भी समझिए, आगे आपको समझ में आएगा कि उसको अलग अलग तरीके से यहाँ पे व्याख्या करने का प्रयास किया गया। तो उसमें सबसे अधिक जो रूढ़िवादी जो तत्व था, जो एक कट्टरवादी जिसको विचारधारा बोलते हैं, वो एक बहुत बड़ी समस्या का कारण था, जो ये लोग यहाँ पे सूफी लोग बिल्कुल ही उसको स्वीकार करने के लिए वो लोग तैयार नहीं थे। तो यही चीज़ आपको समझना होगा। कुछ की टर्म मिलेगा, वैसे तो जनरली आपको पता होना चाहिए। माना जाता है, देखिए कुरान बिल्कुल पाक है, ध्यान रखिएगा, कुरान बिल्कुल पाक मतलब पाक है, प्योर, इतना प्योर है जैसे कि बोला जाता है ब्राह्मण धर्म में, खासकर वेद को लेके, कि वेद को साक्षात, ठीक है, देवताओं के द्वारा, समझ रहे हैं ना, मतलब देवताओं के द्वारा बोल के ब्राह्मणों से लिखवाया गया है, मतलब देवताओं की वाणी है। वैसे ही कुरान को बोला जाता है कि खुद अल्लाह ने आके, ध्यान रखिएगा, खुद अल्लाह ने आके प्रॉफिट मुहम्मद को सुनाया हुआ था, और जो यहाँ पे लिखा गया वही कुरान है, इतना प्योर है। दूसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरा आता है शरीयत। देखिए शरीयत जो है यही सबसे बड़ा समस्या का जड़ है, क्योंकि इसकी जो व्याख्या है अलग अलग समय में देखेंगे तो अलग अलग तरीके से की जाती है, खासकर शिया हो गया, सुन्नी हो गया। अब शरीयत क्या है तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखते चलिए, इसमें तो कुरान की बहुत सारी बातों को लिया गया और आगे चल के, ध्यान रखिएगा, आगे चल के पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों को भी इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया। तो आपको समझना होगा कि इसमें कुरान के भी अवशेष हैं और प्रॉफिट मोहम्मद के जो उपदेश हैं उनके भी यहाँ पे, ठीक है, पूरा समावेश करके अब ये जो शरीयत जो आया, जो इस्लामी कानून के रूप में वर्तमान में मौजूद है, इसकी व्याख्या देखेंगे तो कोई बहुत अधिक मतलब होता है ना, जैसे कि मैंने बोला अभी उपनिषद का व्याख्या अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से किया गया, इसमें सबसे अधिक प्रेम पे बल दिया गया। लेकिन यहाँ पे शरीयत में देखेंगे तो बहुत अधिक आज इसका इस तरीके से व्याख्या किया जाता है कि कभी कभी लगता है कि मानव अधिकारों पे चोट करते हुए भी नजर आएगा। खासकर हम लोग बात करें स्त्रियों की, महिलाओं की बात करें तो देखिए थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे बिल्कुल न्यूट्रल होकर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि टॉपिक ये सब काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। थोड़ा बहुत देखिए बैलेंस गड़बड़ होता है तो फिर इसमें, ठीक है, आरोप प्रत्यय का दौर यहाँ पे शुरू हो जाता है। थोड़ा आपको समझना होगा क्योंकि यही मूल समस्या का कारण है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शरीयत सही तरीके से इसको व्याख्या करने की हमेशा से ज़रूरत पड़ती है।
तो उम्मीद है कि इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, जो कि बार बार अभी थोड़ी देर में सब सारी शब्दावली आएगी। अगर नहीं इससे ठीक है टच होंगे, आपकी अंतरात्मा इससे टच नहीं होगी, तो फिर चीज़ों को समझने में आपको समस्या आएगी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इसका इंट्रोडक्शन, सूफी आंदोलन कैसे यहाँ पे सूफी आंदोलन हो गया। तो वही इस कहानी है। देखिए मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात यहाँ पे जो भी शासक वर्ग आया, देखिए इस्लाम की पूरी तरीके से लोग रूढ़िवादी व्याख्या करने लगा। रूढ़िवादी व्याख्या का मतलब समझना होगा कि वही जो पुरानी, जो कह सकते हैं कि जो पुरातन जो व्यवस्था है, उसको मनमाने ढंग से अपने आप को केंद्र में रख के बाकियों को मतलब एकदम पूरी तरीके से इग्नोर कर देना, अपने स्वार्थ के लिए किसी हद तक यहाँ पे चले जाना। ठीक है, यही तो होती है रूढ़िवादी व्याख्या। वो रूढ़िवादी व्याख्या करने का प्रयास किया गया। अब उससे क्या हुआ, तो जो भी गैर अरब वाले जो लोग थे, मैंने गैर अरब इन द सेंस कि गैर मुस्लिम के रूप में यहाँ पे ले लीजिए। जैसे कि अगर यहाँ पे पूरे विश्व की बात किया जाए, देखिए ये भारत है और यहाँ पे जो भी पश्चिम एशिया का जो भी यहाँ पे कंट्री है, यहाँ पे चूँकि उस समय जब इस्लाम इस मक्का मदीना से होके जब एक्सपेंड करना शुरू किया, फैलना शुरू किया, तो देखिए यहाँ पे जिन लोगों ने उस इस्लाम धर्म को नहीं अपनाया, तो बहुत ही इसी रूढ़िवादी व्याख्या का सहारा लेते हुए या तो उनका धर्मांतरण करवाया गया या फिर उनको यहाँ पे मार दिया गया। तो बहुत बड़ी समस्या के कारण था, ध्यान रखिएगा, गैर अरबों के साथ यहाँ पे पछतापूर्ण यहाँ पे व्यवहार किया गया। इसमें जो उलेमा वर्ग था, अब ये उलेमा वर्ग और कोई नहीं है, ध्यान रखिएगा। उलेमा वर्ग यहाँ पे मतलब यहाँ पे होता है जैसे कि जो भी यहाँ पे शरीयत है, ठीक है, जो भी शरीयत है, सिंपल सोचिए। जैसे कि हिंदू धर्म में क्या होता है कि हिंदू धर्म में जो भी वेद वगैरह की व्याख्या करने के लिए, जो भी धार्मिक क्रियाकलाप जो होता है उसको पूरा करवाने के लिए एक ब्राह्मण की यहाँ पे ज़रूरत होती है, एक ब्राह्मण, समझ रहे हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे मुस्लिम धर्म में उस ब्राह्मण का जो रोल प्ले करता है, यही उलेमा वर्ग करता है, ध्यान रखिएगा, जो कि माना जाता है कि ये लोग शरीयत की व्याख्या करते हैं। तो यही अब शुरू हो गया, देखिए शरीयत, उलेमा वर्ग इसकी व्याख्या कर रहा था। लेकिन समस्या क्या था कि ये शासक वर्ग के पूरी तरीके से संरक्षण में रहता था। अर्थात अगर फिर से हम लोग बात करेंगे हिंदू धर्म के अंतर्गत या फिर ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत, तो ये आपको ध्यान होगा कि जो भी रामायण की बात करेंगे, महाभारत की बात करेंगे, तो जो भी वहाँ के देखिए ऋषि मुनि, खासकर जो ब्राह्मण वर्ग होता था, अगर उनकी जिह्वा से कुछ भी अगर निकल गया तो राजा के लिए समझिए कि वो एक पूरी तरीके से आदेश होता था। राजा को हर हाल में उसको मानना होता था, वो राजा क्षत्रिय हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। उलेमा वर्ग में आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ पे देखिए एक धार्मिक व्याख्या कोई लोग कर रहा है, लेकिन जो शासक है, ध्यान रखिएगा, वो शासक पे अपना पूरी तरीके से मतलब इम्पैक्ट जो होता है, जैसे कि ब्राह्मणों की तरह थोड़ा बहुत आपको कमी दिखाई देगा कि वैसा प्रभाव नहीं जमाता है यहाँ पे, क्योंकि शासक का प्रभाव इस उलेमा वर्ग में सबसे आपको ज़्यादा दिखाई देगा। तो यहाँ पे देख पा रहे, शासक वर्ग के यहाँ पे संरक्षण में था, इसीलिए विरोध भी नहीं कर सकता था। अब यहाँ पे शासक के जो हित में होगा, उसी हित को ध्यान में रखते हुए इन उलेमाओं के द्वारा उस शरीयत का पूरी तरीके से सोचिए कि व्याख्या किया जाएगा। और जब उलेमा वर्ग शरीयत की व्याख्या करेगा, तो जो भी एक बहुसंख्यक जो मुस्लिम जो प्रजा है, इस्लामी जो प्रजा है, उस चीज़ को लोग मानेंगे ही मानेंगे। कोई मजाल नहीं है कि उस चीज़ को लोग काट सकते हैं। अब देखिए यही हो रहा है, रूढ़िवादी जो वर्ग था, ये लोग शरीयत पर बल देने लगा। उलेमा जैसे जैसे एक्सप्लेन कर रहा, ये लोग वैसे ही यहाँ पे बल दे रहा है। अब यहीं से समझना है यहाँ पे कि अब देखिए सूफियों ने क्या किया। तो इस कुरान को लेके ध्यान रखिएगा, कुरान को लेके सोचिए, कुरान में बात कर रहा हूँ, जिसको खुद अल्लाह ने प्रॉफिट मोहम्मद को माना जाता है कि सुना के लिखवाया है। इतना प्योर था, इतना श्योर था कि सूफियों ने उस कुरान पे हाथ डालना शुरू किया और इस कुरान को अपने ढंग से व्याख्या करना शुरू किया। यही रहस्यवादी एवं उदार व्याख्या करने का प्रयास किया और इसी को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, तरीकत। ध्यान रखिएगा, तरीकत कहा जाता है। अब सोचिए कितना बड़ा ये मतलब समझ रहे हैं, एक अलग वर्ग आ रहा है और अभी तक पुरान शरीयत की जो व्याख्या है उलेमा वर्ग कर रहा था, शासक वर्ग कर रहा था। अब यहाँ पे खुद कौन करने लगा? सूफी लोग आगे करने लगा। सोचिए, सूफी लोग आगे करने लगा। इससे क्या हुआ? तो देखिए यहाँ पे माना गया कि सूफी लोग एक अलग अपना धर्म स्थापित करना चाहता है। अलग धर्म स्थापित करना होता तो ये लोग कुरान की व्याख्या क्यों करता, शरीयत की व्याख्या क्यों करता? अब
ये लोगों को माना गया कि ये लोग शांतिपूर्ण जो एक अभियान कर रहा था, कोई एक नया धर्म की स्थापना नहीं कर रहा था, बल्कि उस समाज में होता था ना, मतलब जो भी बहरे गूंगे जो लोग थे, उनको ये लोग अपने तरीके से व्याख्या करके लोग सुनाने का प्रयास कर रहा था। इसका मतलब समझिए कि यहाँ पे उलेमा है। अब उलेमा या प्लस शासक एक कैटेगरी में मौजूद है, ये लोग इसकी व्याख्या अपने तरीके से कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो आ गया सूफी, ये व्याख्या अपने तरीके से कर रहा है। तो सोचिए दोनों में क्या होगा, विचारों में टकराहट होगी, और विचारों में जब टकराहट हो गई तो शासक के पास सेना है, पूरी की पूरी संसाधन मौजूद है। ये सूफी बेचारे संत लोग ठहरे, इनके पास क्या होगा? तो स्वाभाविक है कि इनको डैमेज करने का प्रयास किया जाएगा, और यहीं आगे चल के होगा इनका। क्योंकि देखिए सूफियों का जो उद्देश्य था कि बुराइयों जो भी अंधविश्वास है, ठीक है, इसको ख़त्म करना है। क्योंकि उस समय देखेंगे तो ब्राह्मण धर्म की तरह इस मुस्लिम धर्म में पूरी तरीके से आ चुका था। क्योंकि ये बुराइयाँ देखिए ईश्वर नहीं ला रहा है, वो अल्लाह नहीं ला रहा है, बल्कि इसको इंसान ही ला रहा है। इंसान ही अपने तरीके से व्याख्या करके, जैसे कि ब्राह्मण धर्म में हुआ, ठीक वैसे ही यहाँ पे इस मुस्लिम धर्म में हो रहा है। और समानता और विश्व बंधुत्व का ये लोग पूरी तरीके से, ठीक है, नारा दे रहा था। देखिए कितना शानदार अभी इन सूफियों का नज़ारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसकी जो पृष्ठभूमि है देखिए, 7वीं 8वीं शताब्दी से ही एक सुखबुगाहट का दौर यहाँ पे शुरू हो गया। अब ये 7वीं 8वीं शताब्दी का जो दौर था, ध्यान रखिएगा, वो जो दौर था बिल्कुल अरब के क्षेत्रों में था। अरब के क्षेत्र में ही यहाँ पे, ठीक है, ये लोग उस समय वहाँ पे रह रहे थे। इसका जो व्यवस्थित जो रूप था, धीरे धीरे मतलब होता है ना, एक कंपाइलेशन, एक सिंक्रोनाइजेशन के दृष्टिकोण से 9वीं शताब्दी में इनका रूप देखने के लिए मिलेगा। खासकर जब बगदाद वगैरह में, ध्यान रखिएगा, इराक जो वर्तमान में, ठीक है, वहाँ पे जो अब्बासी खलीफा जो हुआ करता था, उसी के समय आपको दिखाई देगा कि धीरे धीरे ये लोग संगठित हो जाएगा। बहुत सारे लोग मतलब लगेगा कि हाँ भाई सही है सही है, कुछ इस टाइप का आपको दिखाई देगा। और ये मध्यकाल तक आते आते खास कर ये बहुत प्रभावी हो जाएगा। अगर देखें हम लोग पश्चिम एशिया की तरफ, तो लगभग 11वीं 12वीं शताब्दी से बहुत एक्टिव हो जाएगा। भारत में इसका बहुत बड़ा जो प्रभाव दिखाई देगा लगभग दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद से, जैसे कि 13वीं 14वीं शताब्दी के बाद से 16वीं 17वीं शताब्दी तक एक बहुत बड़ा जो आमूल चूक परिवर्तन के रूप में भारत में भी, ठीक है, बहुत बड़ा चेंज आपको दिखाई देगा। ये लोग बहुत ही मतलब लिबरल था, इतना लिबरल था ये लोग, बिल्कुल उदार था, ठीक है। चाहे ये लोग बात करें बौद्ध मत की, जैन, ईसाई, हिंदुत्व, मतलब सारे धर्मों की अगर बात किया जाए ना, तो सभी धर्मों को साथ में लेके चलने का प्रयास कर रहा था। किसी पे कोई कटाक्ष नहीं। जैसे मुस्लिम में है ना कि भाई अगर जो लोग हमारे धर्म को नहीं मानते हैं तो बगल वाला काफिर है, मुस्लिम नहीं है इसका मतलब काफिर है। यहाँ पे इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल यहाँ पे देखिए उल्टा है। सभी धर्म के लोग मान रहे थे, ठीक है, और सभी धर्मों को मानते हुए भी इनका जो दर्शन का पूरा आधार हुआ, मैंने आधार पूरी तरीके से तैयार हुआ। और इसके अब इस आधार के पीछे अगर थोड़ा कहानी में बताऊं तो आपको समझना होगा कि देखिए भारत में चूंकि तो मोहम्मद बिन कासिम के समय से ही भारत में इस्लाम का आगमन माना जाता है कि शुरू हो गया। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे चाहे हम लोग बात करें मोहम्मद गजनवी की, मोहम्मद गोरी की, ये सारे लोग लेके गया, धन दौलत तो लूट के लेके गया ही गया। लेकिन देखिए यहाँ पे मोहम्मद गजनवी के समय ही अलबरूनी आया था। बहुत सारा जो किताब वगैरह भारतीय जो धर्म ग्रंथ, मैंने अलबरूनी जैसा वैदिक ग्रंथों पे पढ़ने पे, उसका ट्रांसलेट करने में तो कोई मुस्लिम व्यक्ति कोई रुचि ही नहीं लिया। सारा का सारा वो देखिए फारसी वगैरह में अनुवाद करवा दिया। तो यहाँ पे समझना है कि सब लेके जा रहा है, कहाँ जा रहा है? यहीं अफगानिस्तान, ईरान, अरब के इलाकों में लेके जा रहा है। उस समय इनका व्यापार भी चलता था कहाँ से, तो ध्यान रखिएगा उस यूरोप से चलता था। तो यहाँ से सामान ले जाता था सब, और फिर इसको यूरोप में पहुँचाता था। अब यूरोप में आपको पता है कि वहाँ पे भी साहित्यिक दृष्टिकोण से, ज्ञान के दृष्टिकोण से कोई कम नहीं था। क्योंकि यहाँ पे भी देखेंगे तो चाहे हम लोग बात करें यूनान की, चाहे हम लोग बात करें इस इटली वाले क्षेत्रों में, तो यहाँ पे भी ज्ञान का एकदम माने भरपूर यहाँ पे भंडार हुआ करता था। इसीलिए माना जाता है कि अरब का जो ज्ञान है, अरब साहित्य का जो क्षेत्र है, उसमें भारतीयों का प्रभाव, यूरोपियों का प्रभाव बहुत अधिक यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। तो सब लेके गया देखिए लोग, ठीक है। अब सब तो धर्म यहाँ पे मौजूद है, इसीलिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसमें बौद्ध देखिए भारत से, जैन भारत से, ईसाई कहाँ से? यूरोप से, वहाँ से भी लोग ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। और हिंदुत्व चूँकि आपको पता है वैदिक ग्रंथ वगैरह को ले जाके भारत से, तो सभी धर्म दर्शन को लोग पढ़ना शुरू किया। बहुत ज्ञान मिला इन लोगों को, समझिए, ठीक है।
और ये लोग सीखना शुरू कर दिया। जैसे कि बौद्ध मत से क्या लिया ये लोग, तो एकांतमय जीवन एवं ठीक है फक्कड़पन की एकदम बुद्ध की तरह, मैंने बुद्ध होता है ना, जैसे बिहार वगैरह में जो लोग रहते थे, भिक्षा मांगो, तृष्णा का जो भी इच्छा है उसका त्याग करो, घूमते रहो, ठीक है, कुछ यही था एकांतमय, मतलब एकदम तप पे, ज्ञान पे पूरी तरीके से बल देने का प्रयास किया। और खानकाहों का संगठन ये लोग ईसाई मत से लिया। खानकाह की जगह जगह, ठीक है, खानकाह आपको समझना है जिससे संघ, जैसे कि बुद्ध में क्या था, एक संघ था जिसको बिहार बोला जाता था, जगह जगह कई सारा, ठीक है, और बिहार के रूप में, मठ के रूप में स्टेबलाइज किया गया था। वैसे ही ये लोग खानकाह बनाएगा आगे, और आपको जानने के लिए मिलेगा। और इसके अलावा ये लोग हिंदुत्व का जो वेदांत जो दर्शन था, आत्मा और परमात्मा, ये यहीं से लोग लिया है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ वैदिक धर्म में प्रेम पे बल दिया जा रहा था, तो ये लोग भी सेम टू सेम प्रेम पे ही बल देना शुरू किया कि ईश्वर अल्लाह तो मेरा यार है, मेरा प्यार है, मेरा मोहब्बत है। और आपको पता है कि जो भी व्यक्ति मोहब्बत में रहेगा, ठीक है, फिर उसको किस चीज़ का डर, जो व्यक्ति प्यार में है, मोहब्बत में है किसी के भी, तो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, उसका तलवार भी कुछ नहीं कर सकती है। और यही चीज़ यहाँ पे सूफियों के साथ हो रहा है। अब सूफी लोग बिल्कुल उस ईश्वर के प्यार में, रहस्यवादी अंदाज में इस प्रकार से लोग खोया हुआ है कि उनको किसी भी प्रकार का शक्ति से डर नहीं है, चाहे वो शासक वर्ग ही यहाँ पे क्यों ना हो। अब यही समझना है कि इसका जब इस तरह की गतिविधियां जब चल रही है खासकर, तो ज़बरदस्त इन लोगों का विरोध किया गया, चाहे वो शिया मुसलमानों के द्वारा, सुन्नियों के द्वारा ज़बरदस्त यहाँ पे विरोध किया गया। जैसा मैंने बता दिया है कि इनको टॉर्चर भी किया गया, कुछ सूफी संतों की हत्या भी कर दी गई। लेकिन अब देखिए, वही फिर बार बार है बोलूँगा कि प्यार में व्यक्ति का कोई बिगाड़ सकता है, ये वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। इन लोगों को तो हर जगह बस ईश्वर ही ईश्वर, अल्लाह ही अल्लाह दिखाई दे रहे हैं। मृत्यु दंड तक यहाँ पे दिया गया। जैसे कि मृत्यु दंड में नाम जान लीजिए, पहला जो शहीद है देखिए, ईरान का मंसूर अल हल्लाज, ये बोला कि मैं ही सत्य हूँ। अब इतना एक खतरनाक शब्द था, मैं ही सत्य हूँ, इसका मतलब कि मैं प्योर हूँ, मैं श्योर हूँ। सोचिए वो शासक वर्ग बर्दाश्त कर पाएगा उस ईश्वर को, मैंने उस अल्लाह को ये लोग उतना प्योर मान रहे हैं कि उसके अलावा किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है। और एक आम व्यक्ति बोल रहा है कि मैं ही सत्य हूँ। देखिए, गला कटवा दिया गया। आगे चल के इस औरंगजेब के साथ भी यही हुआ, ठीक है। औरंगजेब ने यही किया है कि सरमद जो एक, ठीक है, सूफी संत था, इसको भी इतना टॉर्चर कर कर के इसको मृत्यु दंड दे दिया गया। तो आप समझ रहे हैं ना कि क्या होता है। बहुत ही मतलब यही है मुस्लिम धर्म में, मुस्लिम धर्म हो गया, या फिर चाहे क्रिश्चियनिटी धर्म को ले लीजिए। क्रिश्चियनिटी धर्म में भी देखेंगे तो वहाँ पे भी जिन लोगों ने चर्च नियमों के खिलाफ जाने का प्रयास किया, उसको भी मार दिया गया। बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है, पुनर्जागरण वगैरह में आप लोगों ने जरूर पढ़ा ही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अल गज्जाली नामक एक, ठीक है, दार्शनिक आएगा। ये थोड़ा सा तनाव कम करने का प्रयास करेगा कि तर्कीकत को बोलेगा कि जो भी कुरान की जो व्याख्या किया गया, ये बताने की कोशिश करेगा उस शासक वर्ग को, उस लेमा वर्ग को, उस रूढ़िवादी वर्ग को कि इनका जो काम है, देखिए, शरीयत का विरोध इन लोगों ने नहीं किया। थोड़ा बहुत देखिए लचीलता मतलब आती है, लेकिन उनको भी तो समझ में आ रहा है कि क्या कर रहा है लोग। यहाँ से कुछ तथ्यात्मक चीज़ें ध्यान रखिएगा। भारत में जो, ठीक है, प्रथम जो सूफी संत है, ध्यान रखिएगा, भारत में जो प्रथम जो सूफी संत है, नाम याद रखिएगा, शेख अली हुजबिर गजनबी। ध्यान रखिएगा, शेख अली हुजबिर, ठीक है, गजनबी नहीं है, ये आया था, ठीक है, महमूद गजनबी के समय आया हुआ था और पुस्तक लेकर चला गया। देखिए, पुस्तक ले जाके सब पढ़ रहा है, चाहे बौद्ध की हो, जैन की हो, चाहे वो वैदिक साहित्य ही क्यों ना हो। यूरोप से व्यापार कर रहा है तो वहाँ से आ रहा है। चीज़ों को देखिए, थोड़ा आपको पूरी तरीके से माइंड आपको, ठीक है ना, मतलब 360 डिग्री लेके चलना पड़ेगा, सोचना होगा आपको, यहाँ वहाँ लिंक होगा तो तब जाके आप चीज़ों को अच्छे तरीके से गेन कर पाएंगे। प्रथम महिला सूफी जो संत को, ठीक है, माना जाता है, राबिया को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, प्रथम महिला सूफी संत राबिया, ये भी, ठीक है, अरब के क्षेत्रों में ही यहाँ पे हुई है लगभग, ठीक है, लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी माना जाता है। अभी जो इनका जो, ठीक है, दरगाह है, मकबरा जो है, ठीक है, आपको जेरूसलम में देखने के लिए मिल जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग प्रयत्न करने के लिए जाते हैं। पहली भारतीय महिला सूफी संत का पूछा जाता है बीबी कमाल। ध्यान रखिएगा, बीबी कमाल, ये बहुत देखेंगे तो बाद में लगभग माना जाता है कि
11वीं 12वीं शताब्दी के समय ही ये बीबी कमाल यहाँ पे आई हुई है, ठीक है, जो वर्तमान में जहानाबाद, बिहार के जहानाबाद में इनका मकबरा देखने के लिए आपको मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सूफी शब्द की उत्पत्ति यहाँ पे कैसे हुई। देखिए यहाँ पे सूफी शब्द का मतलब है यहाँ पे सूफ, ध्यान रखिएगा, सूफ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है ऊनी कपड़ा। अब अरब के क्षेत्रों में आपको देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पे बहुत अधिक तो चूँकि वर्षा होती नहीं है, पूरा मरुस्थलीकरण वाला क्षेत्र है वहाँ पे, और मरुस्थलों में ठीक है पशुपालन वगैरह बहुत वहाँ पे तेज़ी से फलता फूलता है। भेड़ वगैरह आप देखते होंगे मरुस्थलों में, भेड़ वगैरह काफ़ी यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। तो वही ऊनी जो कपड़ा था, ठीक है, भेड़ या बकरियों का होता था, और इन्हीं ऊनी कपड़ों को, भेड़ या बकरियों को जो भी ऊन होता था, ठीक है, जो भी कपड़े बनते थे माना जाता है तो ये सूफी लोग पहनते थे। अब आपको लग रहा है गर्मी में लोग क्यों पहनेगा, याद रखिएगा, ठीक है, जो भी सऊदी अरबिया वाला क्षेत्र है, दिन में टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, रात में पता चलेगा कि टेम्परेचर पूरी तरीके से माइनस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मरुस्थल है, मरुस्थल बड़ी तेज़ी से गर्म होगा, उतना तेज़ी से ठंडा हो जाएगा। तो वहाँ पे दिन में तो कोई दिक्कत, माने दिन में तो टेम्परेचर अधिक होगा, लेकिन रात में ऊनी कपड़ों की ज़रूरत बहुत अधिक पड़ती है। इसीलिए कंबल वगैरह बड़े अच्छे हाई क्वालिटी कंबल अरब के क्षेत्रों से भारत में आता ही होगा, ठीक है, मैंने आता ही है। अगर कोई अरब वगैरह खासकर भारत में लोग अर्निंग करने के लिए, मैंने भारत से लोग जब जाते हैं वहाँ पे काम करने के लिए तो लोग लाते ही लाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। उत्पत्ति जो है देखिए यहाँ पे दूसरी जो माना जाता है कि सफ़ा से, पहला तो ये है जो सर्वाधिक जो प्रचलित है, ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक यही माना जाता है, कुछ अलग अलग इसकी व्याख्या किया गया। दूसरा जो उत्पत्ति माना गया है सफ़ा से, इसको देखिए पवित्रता या शुद्धि पे ध्यान रखिएगा, बोला गया कि सफ़ा का मतलब पवित्र होता है, और जो भी इस पवित्रता को, इस शुद्धि को मानते हैं वही सूफी बोला जाता है उनको। तीसरा बोला गया कि मक्का की पहाड़ी में बहुत सारे जो उस समय, ठीक है, जो पूर्णतः जिन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया, ध्यान रखिएगा, ठीक है, उन्होंने ध्यान रखिए, ठीक है, मक्का की पहाड़ियों में शरण ले लिया। या फिर माना जाता है कि चूँकि मक्का से मदीना प्रोफेट मोहम्मद को, ठीक है, एक तरीके से निर्वासित किया गया, उनके भी जान के लाले पड़े हुए थे, तो फिर उनके अनुयायी भी हो सकते हैं। तो माना जाता है कि ये लोग मक्का की पहाड़ियों में छुप गए थे और आगे चल के यही लोग सूफी कहलाए। आजकल जो इसका अर्थ है, जो सबसे अधिक भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रचलित है, बोला जाता है कि इश्क मजाजी व्यक्ति हैं लोग, ठीक है, इश्क मजाजी लोग हैं, इश्क हकीकी लोग हैं, सभी धर्मों को मानने वाला है यहाँ पे, ठीक है। गाना सुने होंगे ना, इश्क सूफियाना है, इश्क सूफियाना, तेरे इश्क में कुछ टाइप का गाना है। यही है कि सिर्फ और सिर्फ प्यार मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं, अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करते हैं अपने उस ईश्वर, उस अल्लाह से। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सूफी संगठन या इसकी, ठीक है, शब्दावलियाँ कुछ बार बार जो पूछा जाता है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको भी ये जानना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि बाद में सब शब्दावली आएगा तो लगेगा कि कितना और लग रहा है। देखिए संघ, संघ को वस्ल लोग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, वस्ल। मठ को ये लोग देखिए खानकाह बोलता है, इसको जमायत खाना के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सूफी संत का निवास स्थल होगा। अब सोचिए बहुत सारा संघ है, अब उस संघ को चलाने के लिए हर जगह मठ होगा, जैसे कि बुद्ध, ठीक है, बुद्ध ने संघ तो बना दिया, लेकिन उस संघ का प्रचार प्रसार करने के लिए कई सारे देखेंगे उत्तर भारत में तो कितना सारा, ठीक है, मठ बनाया गया, चाहे घोषिताराम मठ हो, चाहे आम्रपाली के द्वारा दिया गया, ठीक है, अपना जो भी उद्यान हो। तो समझना होगा इस चीज़ को आपको कि वैसे ही यहाँ पे मठ बन रहा है जहाँ पे सूफी संत का निवास स्थल होगा। अब जहाँ समझिए मठ हो गया, यहाँ पे आसपास का जो भी गांव हो गया, शहर हो गया, सब क्या होगा तो एक केंद्र बन जाएगा, ठीक है, जहाँ ये भाई साहब रहेंगे, ठीक है, सूफी संत रहेंगे, अपना ज्ञान बांटेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, संगीत करेंगे, तो लोगों का यहाँ पे जमवाड़ा लगेगा पूरी तरीके से। उसके बाद यहाँ पे पीर, ठीक है, ये है गुरु, और ये गुरु कोई और नहीं होता था, जो भी इस खानका, इस मठ का जो हेड होता था उसी को पीर बोला जाता था, गुरु, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मुरीद, ठीक है, जो लोग मानता था, ठीक है, वो लोग शिष्य होता था। जैसे कि हम, ठीक है, अगर किसी अपने गुरु को मान रहे हैं, एज ए टीचर मान लीजिए, ठीक है, टीचर को मान रहे हैं तो टीचर हमको अपना, ठीक है, मुरीद मानेगा, हम उसका पूरी तरीके से, ठीक है, उसको पीर मानेंगे। महदी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा मसीहा। ये मसीहा मतलब समझ रहे हैं, अल्लाह, उस अल्लाह से अपना कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और जब भी बड़े बड़े जो भी यहाँ पे सूफी संत होते थे, जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो एक बड़ा दरगाह बना दिया जाता था, तो उनकी कब्र को दरगाह, जैसे कि मज़ार वगैरह तो आम बात हो जाता है, ठीक है, मज़ार हो गया,
कब्र हो गया, लेकिन अब थोड़ा एक विशेष नाम देना होगा, जैसे कि दरगाह, जैसे कि बुद्ध और जैन की में यहाँ पे मृत्यु हो गई तो एक बोला था निर्वाण की प्राप्ति हो गई, कैवल्य की प्राप्ति हो गई। तो वैसे ही यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कब्र को इनको दरगाह बोला जाता है। और आज परंपरा यही है कि संत, ठीक है, जो भी संत वगैरह हुए उस समय, ठीक है, इनकी पूजा की परंपरा पूरी तरीके से डेवलप यहाँ पे हो चुकी है। जैसे कि ख्वाजा निमुद्दीन चिश्ती का ले लीजिए, ठीक है, अजमेर में ले लीजिए, या फिर हजरत निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली में ले लीजिए, बड़ा फेमस चूँकि ये दोनों दरगाह हैं। उसके बाद आ जाएगा सिलसिला। सिलसिला का मतलब समझ रहे हैं ना, सिलसिले चाहत का, ठीक है, तो वही हाल है। ये सिलसिला मतलब श्रृंखला होता है जो कभी टूटने ही ना पाए। तो यही ये श्रृंखला सूफियों में संबंध स्थापित करने के लिए ध्यान रखिएगा, एक श्रृंखला बनाया गया यहाँ पे। जो भी सूफी है, क्योंकि देखेंगे कि एक साथ कई सारे आपको सूफी दिखाई देंगे, तो आपस में संबंध स्थापित करने के लिए इस सूफी आंदोलन को तेज़ी से और प्रचार प्रसार करने के लिए एक श्रृंखला बनाएंगे। और उनका प्रधान ये लोग खलीफा बोलता था। अब खलीफा बोलता था तो ये भी बहुत बड़ी समस्या का कारण था, क्योंकि खलीफा मुस्लिमों का राजनीतिक गुरु, धर्म गुरु, मैंने हर एक जो धर्म गुरु था खलीफा होता था, और ये लोग, ठीक है, जो भी प्रधान होता था खलीफा लोग बोलता था। तो समस्या तो आएगी ही आएगी। कुल मिला के देखिए, जो भी इनकी विचारधाराएँ थी, मूल जो मुस्लिम धर्म की जो व्याख्या थी, ठीक है, उसके बिल्कुल ये लोग विपरीत जा रहे थे। उपासना को ये लोग जियारत बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, जियारत। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब आगे चल के दो संप्रदायों में बट गए, एक तो बोला गया बासरा और दूसरा को बोला गया बेसरा, ठीक है। अब क्या है बासरा बेसरा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 1 यहाँ पे देखिए, बासरा, शरीयत के आदेशों को पालन करने वालों को क्या बोला गया, बासरा, ध्यान रखिएगा, बासरा। और यहाँ पे बेसरा किसको बोला गया, तो जानबूझकर जो शरीयत के आदेशों का उल्लंघन करते थे, ठीक है, उनको बेसरा बोला गया। तो इनको मजदूब बोला गया, कलंदर बोला गया, सोचिए, ठीक है। और यहाँ पे अब ऐसे लोगों को समाज जो बहुत अधिक, खासकर मुस्लिम जो समाज है, आदर नहीं करता था उनको। और ये लोग घुमक्कड़ संत होते थे जो खानकाहों के सख्त खिलाफ हुआ करते थे। इसीलिए समाज में बेसरा लोगों को, माने बेशर्म, वैसे कर लीजिए, बेशरम लोग हैं, ठीक है, तो इनको बहुत अधिक प्रसिद्धि नहीं मिली। सबसे अधिक जो प्रसिद्धि मिली यही बासरा लोगों को प्रसिद्धि मिली, ध्यान रखिएगा, बासरा लोगों को। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखने का आप लोग प्रयास कीजिए, सूफी एवं भक्ति आंदोलन के कारण क्या था, आखिर इनको आने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो कारण वही है, देखिए, समाज में धार्मिक आडंबर एवं कुरीतियाँ, चाहे हम लोग बात करें हिंदू धर्म की, मुस्लिम धर्म की, बौद्धों का वही हाल है। चूँकि बौद्ध देखेंगे तो लगभग 8वीं-9वीं शताब्दी तक जाते जाते बौद्ध धर्म के एक बहुत बड़ा पतन का कारण होगा कि ब्राह्मण धर्म की जो भी बुराइयाँ थी, कर्मकांड था, वो बौद्ध धर्म में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो बौद्ध धर्म में भी बहुत बड़ी समस्या का कारण यहाँ पे हो गया, ठीक है। बुद्ध के जो विचारधारा थे उससे बिल्कुल उलट ये लोग कार्य करने लग गया, तो पतन का कारण बना। तो बड़ा समस्या उस समय था, देख रहे हैं ना, धार्मिक आडंबर इतना हो चुका था, कुरीतियाँ, बहुत समस्या था उस समय। आपसी सद्भावना की कमी थी। सब वही है कि मतलब संसाधनों का संग्रह करने में लग गए सब। यहाँ पे सामाजिक भेदभाव चरम लेवल पे था, क्योंकि वर्ण एवं जाति व्यवस्था तो भारत में ऑलरेडी था ही यहाँ पे, और अधिक उस समय कॉम्प्लेक्स हो गया, कठोर हो गया। तो ऐसा माना गया कि इन सूफियों ने इस वर्ण एवं जाति व्यवस्था को बहुत अधिक हद तक कम करने का प्रयास किया। जहाँ मुस्लिम धर्म मैंने बताया था कि वो लोग सोच रहा था कि भारत में जब आएंगे यहाँ पे तो भारत में जाति व्यवस्था को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि शासक अगर एक वर्ग है वहाँ पे, चाहे दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल काल तक, तो जब तलवार के दम पे पूरे भारत पे वो लोग शासन कर सकता है, तो इस जाति व्यवस्था को ख़त्म क्यों नहीं कर सकता था सब। लेकिन बड़ा इच्छा था उनको कि जाति व्यवस्था को ख़त्म कर दे। लेकिन आगे चल के खुद ही मुस्लिम कम्युनिटी में देखेंगे तो बहुत सारी उपजातियों में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उपजातियों में वो लोग बढ़ते चला गया। देखिए, बड़ा ही खतरनाक चीज़ है कास्टिज्म सिस्टम। शासक वर्ग देखिए यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे, ठीक है, तो अत्याचार बहुत कर रहा था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत से लेके, ठीक है, जितने भी मुगल शासक से लेके दिल्ली सल्तनत तक जितने भी मुस्लिम शासक आए, एक बहुत बड़ी समस्या का कारण था। इसके पहले अगर हिंदू शासकों को भी देखेंगे तो जो जातिवाद का जो समस्या था वो तो था ही, नीचे के वर्ग के लोगों को तो समस्या होती ही होती थी। यहाँ भी वही कारण है, यहाँ पे देख पा रहे, शासक वर्ग का अत्याचार था, आम जन में गहरी निराशा उत्पन्न कर रहा था। चाहिए ना कुछ इस टाइप का, जैसे कि बुद्ध और जैन आए थे, याद होगा आपको, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, बड़ा अच्छा काम करने का प्रयास किया। अब वैसे ही समझिए कि ये लोग आ रहा है। अब यहाँ पे
सूफी संप्रदाय को यहीं आपको समझ लेना है, एक की टर्म होगा। अगर इसको समझ गए तो फिर एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए सूफी संप्रदाय, एक है बासरा, एक है बेसरा। बासरा मतलब सबसे अधिक फेमस यही लोग हुए, कुरान को मानते हैं, शरीयत को मानते हैं। बेसरा बेचारा बेशरम लोग हैं, ये लोग कुरान शरीयत वगैरह को कहीं कुछ नहीं मानते हैं, ठीक है। तो आपको समझना है, तो इनका लिंकअप यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ये आगे बहुत अधिक बढ़ नहीं पाते हैं, समाज में इनकी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाती है, और समाज में जिस चीज़ की लोकप्रियता नहीं मिलती है फिर वो जल्दी लंबे समय तक समझिए कि अपना सफ़र तय नहीं कर पाएगा। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बासरा की। बासराओं को यहाँ पे देखिए पूरा पूरा का 5 कैटेगरी में यहाँ पे बांटा जाता है। जैसे कि नंबर 1 होगा यहाँ पे चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला ही समझिए कि सूफी जो संप्रदाय है, सूफी जो आंदोलन है, ये जड़ है। क्योंकि चिश्ती सिलसिला में देखेंगे तो इनकी जो व्याख्या थी बिल्कुल ही मुस्लिम धर्म की जो मूल व्याख्या थी उसके उल्टा थी। अर्थात संगीत गान, अपने आप को ईश्वर से, उस अल्लाह से जोड़ने का सबसे जो बेहतरीन माध्यम इन लोगों ने प्रेम को, प्यार को, मोहब्बत को बनाया है, ये वही है चिश्ती सिलसिला, ध्यान रखिएगा। और इनको ही अधिक सबसे बड़ा शासक वर्ग से खतरा भी रहता था, लेकिन इनको ही प्रसिद्धि वही है ना, जो जितना अधिक झेलेगा वो उतना अधिक पाएगा, जो जितना अधिक मेहनत करेगा वो उतना ही फल पाएगा, ठीक है। तो इन लोगों ने भी अपने आप को बहुत तपाया, और आज इसी चिश्ती सिलसिला के जो भी प्रमुख प्रमुख संत हुए हैं, आज वर्तमान में देखिए दरगाहों में उनको बिल्कुल स्टेबलाइज कर दिया गया है, ठीक है, जो उनकी पूजा होती है पूरी तरीके से। तो चिश्ती सिलसिला आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके जो प्रमुख जो है भारत में, ध्यान रखिएगा, ये हुए यहाँ पे मोइनुद्दीन चिश्ती। यही है मोइनुद्दीन चिश्ती जो ये आए हुए थे, ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद गोरी के समय ये आए भारत में। मोहम्मद गोरी आया तो आपको याद होगा, ठीक है, कि पृथ्वीराज चौहान को जब हरा दिया गया तो अजमेर के क्षेत्रों को जीत लिया गया। तो उस अजमेर के क्षेत्रों में मोइनुद्दीन चिश्ती वहीं पे स्टेबलाइज हो गए, और स्टेबलाइज होने के बाद देखिए इतना इनके पास ज्ञान था, अच्छा ज्ञान था, संगीत था, कीर्तन था, कि सारा का सारा, चाहे वो धनी किसान, अमीर, ठीक है, मतलब गरीब मजदूर, सब इनके पास आने लगे। इनकी बातों को सुन के सारे लोग अपना, होता है ना, सब दुख दर्द भुला के, तो कुछ इस टाइप के थे मोइनुद्दीन चिश्ती। तो अजमेर में ही इन्होंने अपना पूरा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, केंद्र बनाया, ठीक है। अब इनके कुछ यहाँ पे शिष्य होंगे, शिष्य के शिष्य हो गए, ठीक है। जो यहाँ पे होगा चिश्ती सिलसिला के बहुत इम्पोर्टेंट जो भी संत होंगे, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि थोड़ा सा देखने का प्रयास करिए। नंबर 1 है यहाँ पे बख्तियार काकी, ध्यान रखिएगा, बख्तियार काकी। ये मोइनुद्दीन चिश्ती के, ठीक है, प्रमुख शिष्यों में से एक है बख्तियार काकी। अब आपको याद होगा बख्तियार काकी वही जो, ठीक है, कुतुब मीनार जो बनाया गया है, उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक शासक हुआ करता था। तो बख्तियार जो काकी थे, देखिए वर्तमान में जहाँ कुतुब मीनार बनाया गया है, उसी कुतुब मीनार का, चूँकि देखिए ये जो लोग हैं यहाँ पे खानकाह की ये स्थापना किए हुए थे बख्तियार काकी, उसी कुतुब मीनार के जस्ट किनारे एक बहुत बड़ा शांत इलाका हुआ करता था। आज भी वो इलाका शांत ही है, जाएंगे तो वहाँ पे भजन कीर्तन सत्संग चलते रहता था। और उसी की याद में, यहाँ पे बख्तियार काकी की याद में देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहाँ पे कुतुब मीनार बनवा दिया। जो भी हिंदू, ठीक है, मंदिरों को तोड़ के, चाहे जैन की बात करें, हिंदू मंदिरों की बात करें, आज वर्तमान में बहुत वहाँ पे कंट्रोवर्सी हो रहा है, ठीक है। गणेश जी की मूर्ति वहाँ पे मिली हुई है या फिर किसी ने रखा हुआ है, डजेंट मैटर, ठीक है, लेकिन ये तो जड़ है, यहाँ पे समस्या का कारण ये चलते रहता है, ठीक है। हालांकि वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन ये होते रहेगा। राजनीतिक पार्टी तो चुप बैठेगी नहीं, यहाँ पे वोट बैंक का मामला है। तो यहाँ पे शुरू हो जाएगा बख्तियार काकी का, ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार बनवाया गया इनके याद में, और एक कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद जो बनवाया गया, इन्हीं को समर्पित यहाँ पे किया गया। अब बख्तियार काकी के देखिए यहाँ पे जो शिष्य है पे ध्यान रखिएगा, बाबा फरीद। 2 शिष्य हुए इनका, बाबा फरीद, और एक है यहाँ पे हजरत अलाउद्दीन साबिर, ध्यान रखिएगा, बाबा फरीद और हजरत अलाउद्दीन यहाँ पे साबिर, दोनों ही बहुत प्रमुख हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पे, तो बाबा जो फरीद के जो शिष्य हैं, ठीक है, बाबा फरीद के भी बारे में देखिए, ठीक है, शादी वगैरह आम बात था, लोग करता था। निजामुद्दीन औलिया को छोड़ के देखेंगे तो लगभग जनरली सारे जो यहाँ पे संत जो लोग हैं यहाँ पे शादी करते हुए आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बाबा फरीद और कोई नहीं था, ठीक है, बलबन का ही, ठीक है, दामाद हुआ करते थे, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे हजरत अलाउद्दीन साबिर है, ठीक है, बख्तियार काकी के 2 शिष्य, ध्यान से देखते चलिए। अब बाबा फरीद के जो यहाँ पे शिष्य हुए, ध्यान रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया, बहुत फेमस नाम निजामुद्दीन औलिया, जो गयासुद्दीन जो तुगलक था, याद आ गया होगा, हुजूर दुरुस्त, ठीक है, मैंने हुजूर दिल्ली दुरुस्त हस्ती, ठीक है, कुछ इस टाइप का था ना, कि गयासुद्दीन तुगलक ने इनसे जो भी रकम था, जो ठीक है खुसरो के द्वारा जो दिया गया था, वापस मांगा गयासुद्दीन तुगलक ने। तो बंगाल अभियान से लौट रहा था गयासुद्दीन तुगलक, और उसको ठीक है लगभग दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बेचारा लकड़ी के महल से ठीक है गिर गया, रास्ते में मर गया वो। तो ये वही थे निजामुद्दीन औलिया, ध्यान रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया। इनके प्रमुख शिष्य में जैसे अमीर खुसरो का नाम आता है, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो नसरुद्दीन महमूद भी इनका शिष्य, ठीक है। इसके साथ साथ देखेंगे तो यहाँ पे एक शिष्य और है, ध्यान रखिएगा, बुरहान, ध्यान रखिएगा, ये बुरहान, यही जो बुरहान था, बहुत फेमस नाम है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, बुरहान, ठीक है, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जब अपना राजधानी स्थानांतरण करेगा तो उठा के ले जाएगा बुरहान, ठीक है, मलिक भी बोला जाता है इनको, बुरहान को ले जाएगा, दिल्ली से उठा के ले जाएगा, दायमाबाद ले जाएगा, ठीक है, चूँकि राजधानी स्थानांतरित मोहम्मद बिन तुगलक वही करेगा, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नसरुद्दीन महमूद के, ध्यान रखिएगा, नसरुद्दीन जो महमूद का जो शिष्य होगा गेसु दराज, ध्यान रखिएगा, गेसु दराज। तो नसरुद्दीन जो महमूद देखने के लिए मिल जाएगा फिरोज शाह तुगलक के समय, राजगद्दी पे फिरोज शाह तुगलक का मतलब मिलवाने में नसरुद्दीन महमूद ने बहुत ही सहायता किया हुआ था। अब बुरहान जो है, गेसु दराज, ये लोग आ गया दक्षिण में दायमाबाद के तरफ, तो वहीं पे इन लोगों ने सूफी मूवमेंट को चलाना प्रारंभ रखा, जिससे कि दक्षिण भारत में बहुत हद तक फैलते चला गया। देखिए लेक्चर की लंबाई अधिक होगी, ठीक है, एक बार सुन लेंगे, देख लेंगे, फिर से कोई समस्या आपको नहीं आएगी। तो इतना मामला आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो अंतिम यहाँ पे देखिए, जो चिश्ती सिलसिला के जो अंतिम जो हैं अकबर के समय आपको देखने के लिए मिल जाएगा, शेख सलीम चिश्ती, ध्यान रखिएगा, शेख सलीम चिश्ती, जो अकबर बहुत मानता था इनको, फतेहपुर सिकरी में इनका मकबरा भी बनवाया, और माना जाता है कि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वादों से ही ठीक है एक योग्य पुत्र पैदा हुआ अकबर का, जिसको सलीम बोला गया, जहांगीर बोला गया, ठीक है। तो शेख सलीम, देखिए सलीम के नाम पे ही अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था, जो बाद में जहांगीर बना। लेकिन ठीक है, प्यार किया तो डरना क्या हो गया, अनारकली के प्यार में बेचारा वो भी, खैर चलिए। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो इसी में आएगा सूफी संप्रदाय में, ठीक है, बासरा के अंदर आएगा सुहरावर्दी सिलसिला। अब यहाँ पे देखेंगे सुहरावर्दी जो सिलसिला का जो संस्थापक होगा शेख शिहाबुद्दीन होगा, ध्यान रखिएगा। कादरी सिलसिला के संस्थापक होगा अब्दुल कादिर। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड नज़र आएगा, क्योंकि ये लोग बिल्कुल ही उस शरीयत को मान के चलने वाला पूरी तरीके से लोग एक होगा, ये राजश्रय प्राप्त करेगा, राजश्रय प्राप्त करेगा, बड़ा बड़ा पद भी लोग प्राप्त करेगा, शासकों का पूरा पूरा संरक्षण होगा। अब देखिए लोग उस समय खूब मजा मारा, आज इनको कोई नहीं पूछता है। चिश्ती सिलसिला में ऐसा नहीं था, इसमें जो भी मोहिउद्दीन चिश्ती वगैरह राजश्रय लेने से मना कर दिया, नहीं चाहिए। देखिए आज इनकी खूब ज़बरदस्त तरीके से कितना जान मन होता है, तो समझना है आपको, ठीक है। ये लोग गाना बजाना संगीत के सब, ध्यान रखिएगा, ये लोग विरोधी थे, एकदम नहीं होना चाहिए, बहुत ही समझ रहे हैं ना, शरीयत को मानने वाले लोग। उसके बाद सत्तारी सिलसिला आएगा, जो बिल्कुल ही आपको दिखाई देगा चिश्ती सिलसिला टाइप का, माने ये लोग भी हिंदू मुस्लिम को एक करने का प्रयास करेगा, भजन कीर्तन सब गाएगा। सत्तारी सिलसिला, इसके हेड हैं यहाँ पे अब्दुल सत्तार, ध्यान रखिएगा, अब्दुल सत्तार। और लास्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे नक्शबंदी सिलसिला, देखते रहिए, नक्शबंदी माने सबसे अधिक जो कठोर यही होगा, नक्शबंदी सिलसिला। मैंने साक्षात ये समझिए कि ये मुस्लिमों का जो रूढ़िवादी जो व्याख्या था उसी को फॉलो करके चल रहा था, बहुत ही कट्टर, ध्यान रखिएगा, इसको कट्टर, ठीक है, सूफी के रूप में इसको जाना जाता है, नक्शबंदी सिलसिला। सुहरावर्दी सिलसिला में एक, ठीक है, एक फिरदौसी सिलसिला भी चलेगा, जो बिहार में फेमस होगा, ठीक है, मनेर जो, ठीक है, शरीफ जो दरगाह है पटना के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा, तो काफ़ी फेमस नाम है, ध्यान रखिएगा, फिरदौरी सिलसिला को पाठ हुआ करते थे, ठीक है। उम्मीद है कितना आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कितना से काम तो नहीं चलेगा, पूरा पूरा मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ। चलिए अब तेज़ी से देखते चलते हैं हम लोग, ताकि कोई समस्या आपको अब ना आए। चलिए अब देखिए यहाँ पे चिश्तियों के सिद्धांत, ठीक है, क्या है, कुछ इस प्रकार है, जैसे कि कर्म कांड, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चिश्तियों के मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो चिश्ती सिलसिला के जो सिद्धांत है, सबसे इम्पोर्टेंट यही लाइन है, ठीक है। कुछ सिद्धांत देख लीजिए,
कर्मकांड के लोग विरोध करते थे पूरी तरीके से, जन कल्याण पे पूरी तरीके से ध्यान देते थे, राजनीति से बिल्कुल दूर रहना, मैंने कोई राजकीय प्रश्रय वगैरह इनका नहीं लेना था। इस्लाम में पूर्ण आस्था था इनका, लेकिन सर्वधर्म समभाव पर बल देते थे, अर्थात सभी धर्मों को समान रूप से मानो, समान रूप से जानो, कुछ यही हाल था। निम्न वर्गों में ज़्यादा सक्रियता था, ठीक है, चूँकि यहाँ पे जाति वर्ग की बात कर ले, चाहे निर्धन लोगों की बात कर ले, तो उनको ये काफ़ी, ठीक है, मतलब समझाने का प्रयास करते थे, संरक्षण देने का प्रयास करते थे। संगीत समारोह में, ठीक है, ये लोग, ठीक है, जो भी आयोजन कराता था, चूँकि भजन कीर्तन संगीत तो सब यही लोग करता था, उस पर पार्टिसिपेट भी लोग करता था, बहुत बड़ा भीड़ भी लगता था। इसमें देखिए फुतूह तथा नजूर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फुतूह तथा नजूर ये एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि दान है, कि जो भी शासकों के द्वारा, ठीक है, मैंने बिना मांगा प्राप्त जो धन होता था, ठीक है, जो शासक लोग भेंट करता था, ठीक है, उसी से लोग अपना निर्वाह करता था, मांगता नहीं था जाके भाई इतना दे दो हमको। ज़्यादा अगर कोई शासक खुश होकर इनको दे देता था तो वही खानकाह वगैरह लोग बनवाता था, गरीबों पे बांट देता था, तो यही चलता था इनका। तो अब कुछ नामों से हम लोग परिचित होंगे। चिश्ती सिलसिला, ठीक है, देखिए चिश्तिया आता है, एक शब्द आता है चिश्तिया, ठीक है, तो चिश्ती जो है एक अफगानिस्तान में स्थान है, एकदम ध्यान से देखते चलिए। अफगानिस्तान के चिश्त में, माने चिश्त एक माने जगह का नाम है चिश्त, ध्यान रखिएगा। उसी जगह यहाँ पे अबू समी और उनके जो शिष्य थे ख्वाजा अबू अब्दल, ये पूछा जा चुका है ईपीपीसीएस में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अफगानिस्तान के चिश्त में अबू समी और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दल के द्वारा, ठीक है, वहीं पे चिश्तिया की स्थापना किया गया, ध्यान रखिएगा, चिश्तिया का स्थापना किया गया। तो अफगानिस्तान में तो हो गया। ये दौर चल रहा है लगभग 12वीं शताब्दी का दौर, और उसी 12वीं शताब्दी के दौर में देखेंगे तो मोहम्मद गौरी का ताबड़तोड़ भारत पे आक्रमण हो रहा था। तो उसी समय आप देखेंगे तो मोहम्मद गौरी के साथ ही ख्वाजा जो मुईनुद्दीन चिश्ती जो है भारत में आए। देखिए 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ चिश्तिया परंपरा मैंने अब अफगानिस्तान तक था, अफगानिस्तान से भारत पे आ गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। संस्थापक थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के जो शिष्य थे ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, जो कि ये किसके साथ आए थे, मोहम्मद गौरी के साथ आए हुए थे। अब थोड़ा देखिए ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, बिल्कुल ही देखिए, बिल्कुल मैंने इन पे जब पढ़ेंगे ना लगेगा कि भक्ति आंदोलन नहीं पढ़ रहे हैं। भक्ति संगीत को बिल्कुल ही ईश्वर तक पहुंचने का इन्होंने साधन बताया, अर्थात अद्वैतवाद। अद्वैतवाद मतलब समझ रहे हैं ना, अहम ब्रह्म अस्मि, वहीं शंकराचार्य का जो मैंने आपको बताया हुआ था, मैं ही ब्रह्म हूँ यहाँ पे, अर्थात ब्रह्म में मुझे पूरी तरीके से, ठीक है, लीन हो जाना है उसको पाके। तो ये भी कुछ वही बातें कर रहे हैं कि भक्ति के माध्यम से भाई पूरी तरीके से लीन हो जाओ, ईश्वर को पालो, अल्लाह को पालो। धर्मांतरण को देखिए गलत माना, क्योंकि उस समय मोहम्मद गौरी भी आया, महमूद गजनवी ही आया, जितने भी मुस्लिम शासक आए धर्मांतरण की प्रक्रिया को तो रखा ही रखा गया, तो चाहे वो तलवार के दम पे, चाहे वो संसाधन के बल पे, तो पूरी तरीके से डिनाई कर रहे हैं, देखिए एक मुस्लिम होते हुए भी। इनका जो देखिए अजमेर में इनका खानकाह बना, ध्यान रखना होगा, खानकाह, ठीक है, जहाँ पे संतों का निवास स्थान होता था। अजमेर ही क्यों, क्योंकि उस समय याद होगा आपको, ठीक है, कि पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के द्वारा लगभग 1192 में यहाँ पे पराजित कर दिया गया था। तो यहाँ पे दरगाह भी बनाया गया। ख्वाजा साहब इनको बड़ी प्यार से लोगों के द्वारा बोला जाए, ठीक है, तो इसलिए ख्वाजा ख्वाजा बोलते हैं। देखते हैं गाना वगैरह सुनते हैं ना, ख्वाजा ख्वाजा मेरे ख्वाजा, ये वही ख्वाजा है, ध्यान रखिएगा, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती। इनके दरबार में आगे चल के देखिए, ठीक है, मैंने इनके दरबार में नहीं, सॉरी, इनके दरगाह में मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, दारा शिको, औरंगजेब, सबने माथा टक्का, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सब जाके झुके। अकबर तो देखिए 2-2 बार, ध्यान रखिएगा, अकबर 2-2 बार इनके दरबार में गया। सोचिए अकबर आगरा से कहाँ जा रहा है, अजमेर जा रहा है पैदल, 2-2 बार गया है पैदल अकबर, इतना बड़ा शासक। देखिए यहाँ पे शिवाजी का ध्यान रखिएगा, जो पौत्र था साहू जी, ठीक है, वीर शिवाजी महाराष्ट्र वाले के छत्रपति शिवाजी के पौत्र आगे साहू जी, ये भी देखिए इस, ठीक है, ख्वाजा मुईनुद्दीन के दरगाह पे ये भी भेंट किए, उपहार किए, चादर वगैरह होता है ना चढ़ाना, सब ये भी किए थे। एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब इनके कुछ शिष्य हुए हैं, जो शिष्यों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे हमुद्दीन, ठीक है, हमुद्दीन, इनको यहाँ पे उपाधि दिया गया सुल्तान तारिकीन का, भी पूछा गया एग्जाम में, तो हमुद्दीन को उपाधि दिया गया सुल्तान तारिकीन का। इसके बाद यहाँ पे ख्वाजा मुईनुद्दीन बख्तियार काकी, जो इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ था,
अब थोड़ा देख लीजिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का, ठीक है। तो रहस्यवादी गीतों के प्रेमी थे, जो वहीं कुतुब मीनार के पास अपना खनकाह वगैरह बनाए हुए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का उस समय शासन काल था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली से ना होकर देखिए लाहौर से उस समय वो शासन कर रहा था। तो कुतुब मीनार और कुवत जो उल इस्लाम जो मस्जिद है, इसी बख्तियार काकी को पूरी तरीके से यहाँ पे समर्पित है। उपाधि भी दिया गया, जैसे कुतुब उल अख्तार का उपाधि है, ध्यान रखिएगा। रईस उल सालिकी का उपाधि है। सिराज उल औलिया का इनको उपाधि भी दिया गया। शिष्य देखिए इनके बाबा फरीद या इनको शेख फरीद भी यहाँ पे बोला जाता है, बहुत फेमस नाम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए हम बाबा फरीद की बात करते हैं। इनके शिष्य बख्तियार काकी का शिष्य बाबा फरीद। इनका पूरा नाम है देखिए शेख फरुद्दीन गंज शंकर। तो जनरली दिया जाता है गंज शंकर, किस सूफी संत को बोला जाता है? बाबा फरीद को बोला जाता है। बलबन के देखिए दामाद थे, मैंने शादी हुआ था बलबन की बेटी से, ठीक है। अत्यधिक प्रसिद्धि माना जाता है कि जो चिश्ती जो सिलसिला था इसी बाबा फरीद के समय हुआ। चूँकि इन्होंने क्या किया, तो जो भी भजन कीर्तन संगीत जो भी उपदेश था, चिश्ती सिलसिला का जो मुख्य जो समझ रहे हैं ना, मतलब जो उसका विचारधारा था लोगों तक पहुंचाया, जनसाधारण तक पहुंचाया। ठीक वैसे ही जैसे कि चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है कि चैतन्य महाप्रभु ने उस भक्ति को आम लोगों तक पहुंचा दिया, जो कि बंगाल में बिल्कुल एक क्रांति का रूप ले लिया। ठीक वैसे ही यहाँ पे कौन कर रहा है? बाबा फरीद भी कर रहे हैं। अर्जुन देव ने देखिए आदि ग्रंथ में जो भी बाबा फरीद के द्वारा होता है ना, जो भजन कीर्तन संगीत लिखा गया, अर्जुन देव जो सिखों के जो गुरु हुए हैं, ध्यान रखिएगा, आदि ग्रंथ में आगे चल के वो संकलित भी करवाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ देख रहे हैं ना, जितना भी आदि ग्रंथ वगैरह हरि सिखों में जो भी कीर्तन वगैरह होता था, देखिए वो लोग बहुत मतलब लिया हुआ है, ठीक है ना, गुरु नानक देव के द्वारा, या फिर उनके जो भी आगे चल के जो भी गुरु होंगे, सब देखिए कोई ना कोई देखिए सीखता है। जो आगे सीख लिया, ठीक है, तो पिछला वाला उससे जरूर कुछ सीखेगा ही सीखेगा, उससे जरूर कुछ ना कुछ अडोप्ट करेगा ही करेगा, लेगा ही लेगा। ये परंपरा है, चलते रहता है, ठीक है। शिष्य इनके कुछ हुए, जैसे कि हजरत अलाउद्दीन साबिर इनके शिष्य हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया भी इनके सिख शिष्य हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हजरत अलाउद्दीन साबिर बाबा फरीद के उत्तराधिकारी हुए, लेकिन लंबे समय तक नहीं रहे। आगे चल के देखिए पा रहे हैं यहाँ पे बाबा, देखिए ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। हजरत अलाउद्दीन साबिर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हजरत अलाउद्दीन बाबा फरीद के उत्तराधिकारी हुए। इनकी जो दरगाह है वर्तमान में आपको देखने के लिए मिल जाएगा हरिद्वार में, ध्यान रखिएगा, हरिद्वार में पीरान कलियर शरीफ गांव में देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पे शेख निजामुद्दीन औलिया, ध्यान रखिएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्यों में से देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बाबा फरीद के ही शेख है शेख निजामुद्दीन औलिया। अब देखिए एकमात्र अविवाहित चिश्ती जो सूफी है यही है, ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया, नाम याद रखिएगा, ठीक है। जन्म 1236 में, चूंकि बदायूं में ही इनका हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। महबूब ए इलाही का इनको, ठीक है, उपाधि दिया गया। इसका मतलब होता है ईश्वर का ये प्रिय थे बिल्कुल। सुल्तान उल औलिया का भी उपाधि दिया गया, संतों का राजा बोला गया, देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया को, ठीक है। योग एवं प्राणायाम को अपनाया, योगी सिद्धि भी इनको बोला जाता है, बिल्कुल वो मैंने जो, ठीक है, धर्म आंदोलन जो चल रहा था, भक्ति आंदोलन जो चल रहा था, बिल्कुल मैंने बहुत सारा गुण यहाँ पे आपको दिखाई देगा। दिल्ली के 7 सुल्तानों का इन्होंने कार्यकाल देखा हुआ था, लेकिन ये किसी के दरबार में नहीं गए थे। और तो और देखिए अलाउद्दीन खिलजी था, मिलना चाहता था, ठीक है, कितना बार आया, एक बार तो एकदम इनके समझ रहे हैं ना, मतलब एकदम एंट्री करने जा रहा था, लेकिन ये पीछे के रास्ते से होकर निकल गए। तो गजब का समझ पा रहे हैं ना, मतलब एक ब्रांडेड थे अभी, ठीक है, एक ब्रांड ही थे। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन से भेंट यहाँ पे नहीं किया, कभी नहीं किया, ठीक है। सुलह ये कुल का इन्होंने यहाँ पे सिद्धांत दिया हुआ था, ध्यान रखिएगा, सुलह ये कुल का सिद्धांत दिया। गयासुद्दीन तुगलक से इन्हीं का विवाद हो गया था, ठीक है। हुजूर दुरस्त दिल्ली, मैंने हुजूर दिल्ली दुरस्त अस्ती, ठीक है, दिल्ली दूर है, बेचारा रास्ते में मर गया गयासुद्दीन तुगलक। जांच पड़ताल हुआ तो पता चला कि गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक ने ही हुआ वही जो कच्चा घर लकड़ी का बनवा के मरवा दिया था। तो आपको ध्यान होगा, सब मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो दिल्ली में देखिए दरगाह बना, इनका जब मृत्यु हो गई, ठीक है, तो दिल्ली में ही दरगाह बना, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा उस दरगाह को बनाया गया। वर्तमान में उसी दरगाह का नाम है हजरत निजामुद्दीन औलिया, जरूर आपको जाना चाहिए, ठीक है, आस्था का गजब सैलाब है वहाँ पे। अब इनके जो कुछ शिष्य हुए देखें यहाँ पे, जैसे कि नंबर 1 अमीर खुसरो, बड़ा फेमस नाम है।
अमीर हसन भारत की जिनको सादी बोला गया, क्यों इतना गज़ल लिख दिया अमीर हसन ने कि पूछा गया, ठीक है, कि भारत की सादी किससे बोला जाता है? अमीर हसन को बोला जाता है। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी, इनको आईना ए हिंद बोला गया है। मैंने समझ रहे हैं, आईना ए हिंद, यही है हिंद। हिंद जो निकल रहा है ना, लोग हिंदू बोलते हैं, इसीलिए मैं हिंदू बोलने से थोड़ा मैं बचता हूँ, ठीक है। हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म, जब इस तरह की चीज़ें आती है तो देखिए थोड़ा अंतर आ जाता है, लेकिन अभी तो मामला वही है, हिंदू और ठीक है मुस्लिम का ही मामला है, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म, ठीक है। तो इसीलिए चलिए समझना है आपको। शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दक्षिण जाने के लिए बाध्य किया, ध्यान रखिएगा, क्योंकि शेख बुरहानुद्दीन जो गरीब थे, जब मोहम्मद तुगलक का जब राजधानी स्थानांतरण हुआ दैमाबाद में, ध्यान होगा आपको, तो फिर सारे के सारे दिल्ली के जितने भी अमीर लोग थे, उलेमा लोग थे, संत लोग थे, सबको स्थानांतरित करके दायमाबाद ले गए, ठीक है। तो दायमाबाद जाकर वहाँ एक मुस्लिम शिक्षा का केंद्र बन गया। उत्तराधिकारी जो इनका यहाँ पे देख पा रहे जो हुआ, नसरुद्दीन महमूद, ध्यान रखिएगा, नसरुद्दीन महमूद इनका उत्तराधिकारी हुआ, ठीक है, जिसको चिराग दिल्ली बोला गया, ध्यान रखिएगा, चिराग दिल्ली। अब यही जो नसरुद्दीन जो महमूद होगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं, फिरोज शाह तुगलक को, जब आपको याद होगा, जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई, तो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक, इनको गद्दी पर बैठाने में इन्होंने सहायता किया हुआ था। अब यहाँ पे दक्षिण में देखिए, पता है शेख बुरहानुद्दीन गरीब, पूछा जाता है कि दक्षिण में कौन कौन संत लोग गए यहाँ पे, ठीक है। तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिला का इन्होंने प्रारंभ किया। तो एक केंद्र बिंदु बनाया, कहाँ केंद्र बिंदु बनाया, खानकाह कहाँ बनाया, ये भी पूछा जाता है। तो दौलताबाद में इन्होंने एक खानकाह की स्थापना किया। गेसु दराज है दूसरे नंबर पे, ठीक है, गेसु दराज, ध्यान रखिएगा, ये नसरुद्दीन महमूद के ये मतलब शिष्य थे। चिराग दिल्ली जिनको बोला गया, वहीं अभी जस्ट हम लोगों ने देखा हुआ था फिरोज शाह तुगलक के समय, ठीक है। ये गुलबर्गा को केंद्र बनाया और दक्कन में प्रचार किया। तो गुलबर्गा आपको याद होगा, वहीं बीजापुर का जो एरिया जिसमें शामिल था, गुलबर्गा को इन्होंने केंद्र बनाया। तो ये दोनों प्रश्न पूछा जाता है, गेसु दराज गुलबर्गा, ग से गेसु दराज, ग से गुलबर्गा, ठीक है, बस एक याद रखिएगा, बाकी अपने आप दूसरा ऑटोमेटिक आपको ध्यान में आ जाएगा। इनको उपाधि दिया गया, बंदा नवाज की उपाधि इनको दिया गया। उसके बाद है शेख सलीम चिश्ती हैं, यहाँ पे देखिए, अंतिम जो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रमुख जो संत के रूप में जो अकबर के समकालीन होंगे, तो यही होंगे अंतिम प्रमुख जो संत, ध्यान रखिएगा, शेख सलीम चिश्ती। 24 बार माना जाता है कि ये मक्का की यात्रा किए। मक्का के जो अरब के जो लोग थे, इनसे जान पहचान हो गई, मैंने होता है ना, तो मक्का के लोगों ने, अरब के लोगों ने, ध्यान रखिएगा, ठीक हो, एक उपाधि दे दिया इनको, शेख उल हिंद की इनको उपाधि दे दिया। अकबर के समकालीन थे, अकबर इनको प्यार से शेखू बाबा बोलता था, एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, शेखू बाबा, ठीक है, अकबर के समकालीन थे। इसी, ठीक है, शेख सलीम चिश्ती की बदौलत, इन्हीं के आशीर्वाद से माना जाता है कि सलीम पैदा हुआ, ठीक है, मैंने सलीम जहांगीर हो गया, ठीक है। मकबरा आगे चल के देखिए, वही फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा इनका बनवाया गया, कभी जाइएगा तो ज़रूर घूम के आइएगा। तो अकबर के द्वारा जो मकबरा बनवाया गया, इसी फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया। कुछ और बातें हैं, सबसे अधिक देखिए लोकप्रिय व प्रसिद्धि माना जाता है कि शेख सलीम चिश्ती को मिला, चूँकि अकबर उस समय था, ठीक है, अकबर भी राजश्रय तो देता ही देता था। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए, सुहरावर्दी सिलसिला, ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखते चलिए। संस्थापक जो था इसका बगदाद का शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, ध्यान रखिएगा, शेख शिहाबुद्दीन जो सुहरावर्दी था, यही था। इसने जो अपना मुख्यालय जो बनाया हुआ था, ध्यान रखिएगा, मुल्तान में बनाया था, बाद में पंजाब सिंध की तरफ भी होना शुरू हो गया जैसे जैसे प्रसिद्धि मिलती गई। अब ये सुहरावर्दी जो सिलसिला, एक बात तो आपको जान ही रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत, जो भी दिल्ली सल्तनत में खासकर गुलाम वंश की बात करेंगे, तो ये सुहरावर्दी सिलसिला उस समय पीक पे चल रहा था, ध्यान रखिएगा, पीक पे चल रहा था, ठीक है। क्यों चल रहा था, तो देखिए यहाँ पे जो ये शेख बुरहानुद्दीन जो सुहरावर्दी थे, जो उस समय मुल्तान में थे, और उस समय देखिए जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, तो आपको पता है यालदौज था, कुबाचा था, इल्तुतमिश था। तो कुबाचा की ये ज़बरदस्त आलोचना करते थे शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, कुबाचा की आलोचना करते थे और इल्तुतमिश की बड़ाई करते थे। इल्तुतमिश को बड़ा अच्छा लगता था, और फाइनली जब युद्ध हुआ इल्तुतमिश के बीच और कुबाचा के बीच, तो बेचारा कुबाचा हार गया। तो यहीं पे यहाँ पे इल्तुतमिश का जो समर्थन इन्होंने किया हुआ था शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने,
इल्तुतमिश खुश हो गया इनसे और शेख उल इस्लाम की उनको उपाधि दिया, इस्लाम का प्रमुख। और भी होता है ना पद, राजकीय जो राजश्रय जो हो, ठीक है, पूरी तरीके से इसने देना शुरू कर दिया। तो सुहरावर्दियों ने राजकीय प्रश्रय यहीं से लेना शुरू कर दिया। बहुत अमीर अमीर लोग थे, ठीक है, मैंने नीचे के लोग बहुत अधिक ज़्यादा पूछता लोग नहीं था, शासक वर्ग तक ही कहीं न कहीं ये लोग सीमित था। सल्तनत काल का एक प्रधान संप्रदाय बन गया और ये लोग बिल्कुल चिश्तियों के विपरीत था। देख ही रहे, राजकीय प्रश्रय वगैरह सब ले रहा है तो क्यों नहीं रहेगा। रूढ़िवादी विचारधारा पूरी तरीके से हावी थी, राजकीय पद संरक्षण होगा, तब राजा जो कहेगा, शासक जो कहेगा, उलेमा जो कहेगा, समझ रहे ना। तो कुछ यही हाल था इन सुहरावर्दियों के। भारत में लोकप्रिय हुआ आगे चल के जब यहाँ पे जब शेख बुहरादीन सुहरावर्दी का ये शिष्य है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, शिष्य जो आगे चल के आएंगे बहाउद्दीन जकरिया, ध्यान रखिएगा, बहाउद्दीन जकरिया के समय भारत में सुहरावर्दी जो सिलसिला है थोड़ा बहुत प्रसिद्ध हुआ। अब इसमें कुछ प्रमुख संतों के नाम हैं, जैसे कि नंबर 1 है शेख रुकनुद्दीन। सुहरावर्दी सिलसिले को माना जाता है कि इसने काफ़ी प्रसिद्ध बनाया। दूसरा नाम है यहाँ पे शेख समाउद्दीन जमाली, ध्यान रखिएगा, शेख समाउद्दीन जमाली। इसके बाद है सैयद जलालुद्दीन बुखारी का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, बुखारी भी इनको बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे शेख जलालुद्दीन तबरीजी, इनको माना जाता है कि सुहरावर्दी लोगों ने, ठीक है, सिलसिले को स्थापित करने के लिए, अपने एक श्रृंखला को स्थापित करने के लिए इनको बंगाल में भेजा गया। अब यहीं ये लोग बंगाल में जाएगा तो पीछे पीछे मुस्लिम कम्युनिटी भी जाएगी। बंगाल में ऑलरेडी वहाँ पे शासक चल रहा है, धीरे धीरे देख रहे हैं ना कैसे इस्लाम धीरे धीरे यहाँ पे बंगाल में जा रहा है। ऑलरेडी वहाँ पे शासक है तो उनकी जनसंख्या भी बढ़ेगी। अब बंगाल वाला इतना उपजाऊपन वाला क्षेत्र, बांग्लादेश था उस समय, वेस्ट बंगाल का इतना बड़ा इलाका था, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी इलाका, तो सोचिए वहाँ पे अब कृषि करो, खाओ पियो, मस्त रहो। कितनी बड़ी पॉपुलेशन मुस्लिमों की वहाँ पे बस गई। तो ध्यान रखिएगा बंगाल में, ठीक है। यहीं पे माना जाता है कि खानकाह की स्थापना किया गया। जहाँ खानकाह की स्थापना होगा, गुरु ज्ञान देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे शिष्य यहाँ पे बनना शुरू हो जाएंगे। इसी की एक शाखा थी, ध्यान रखिएगा, फिरदौसी, जो पूर्वी भारत में बड़ा प्रचलित हुई। और यही पूर्वी भारत में विशेषकर बिहार में माना जाता है कि फिरदौसी जो सुहरावर्दी संप्रदाय की एक शाखा थी, फिरदौसी बिहार में लोकप्रिय हुआ। इसके प्रमुख जो संत हुए हजरत शरफुद्दीन याहना मनेरी, ध्यान रखिएगा, याहना याहया भी बोला जाता है मनेरी, जो इनका दरगाह मनेर शरीफ पटना में देखने के लिए आपको मिल जाएगा। इनके पत्रों को, ठीक है, मकतूबात भी बोला जाता है, जो बीपीएससी में पूछा जा सकता है। और ये लोग भी देखिए, ठीक है, भजन कीर्तन संगीत, ध्यान रखिएगा, ये लोग बहुत अधिक उसका फेवर में नहीं है, उसका लोग विरोध करता है क्योंकि कट्टरतापन इस पर पूरी तरीके से हावी है। फिरोज शाह तुगलक के समकालीन है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है प्रश्न, ठीक है, कि मनेर याहना मनेरी किसके समकालीन है, तो फिरोज शाह तुगलक के समकालीन है। उसके बाद चिश्ती सिलसिला और सुहरावर्दी सिलसिला में कुछ अंतरों को आप देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि चिश्ती सिलसिला है एक तरफ है, सुहरावर्दी सिलसिला, देखिए चिश्तियों में क्या होता है, तो सुल्तान और अमीरों से मेल मिलाप नहीं था, बिल्कुल नहीं था। लेकिन सुहरावर्दी में क्या था, देखिए बिल्कुल मेल मिलाप था। कैसे, ठीक है, कुबाचा का पूरी तरीके से आलोचना किया गया, इल्तुतमिश का सपोर्ट किया, इल्तुतमिश ने कितना बड़ा, ठीक है, पद दे दिया। धन जो भी मिलता था चिश्तियों में, ठीक है, तो ये लोग लोगों में बांट देता था। लेकिन ये देखिए संत बहाउद्दीन जकारिया को मैंने माना जाता है कि एकदम मैंने बेसरा से बसरा हो गया, ठीक है, समझिए, बिल्कुल ही मैंने सूफियों के जड़ों को काटने का प्रयास किया गया यहाँ पे। चिश्तियों के जमात खाना में देखिए यहाँ पे हर तरह के लोग आ सकते थे, जो भी मतलब खानकाह होता था हर तरह के लोग आएंगे, सबको एक साथ बैठाया जाता था क्योंकि सब कोई बराबर है। अकबर भी जाता था तो वहाँ पे लाइन में लग के जाता था, सोचिए। लेकिन यहाँ पे अमीर और साधारण लोगों के लिए जो सुहरावर्दी सिलसिला में अलग अलग कैटेगरी बनाया गया था, अमीर लोगों के लिए अलग, गरीब लोगों के लिए अलग। तो कहीं न कहीं देखिए एक समता मूलक जो चीज़ है, वैसे चीज़ों को यहाँ पे, ठीक है, प्रश्न चिन्ह तो यहाँ पे जरूर लगाता है सुहरावर्दी सिलसिला। अब 2 क्लियर हो गए, एकदम कॉन्सेप्ट बना के चलिए, ठीक है। अभी 3 और बचा हुआ है, एक ही क्लास में ख़त्म होगा आज, ठीक है। कादरी सिलसिला है नेक्स्ट, यहाँ पे कादरी सिलसिला। इसकी पहले विशेषताओं को देख लीजिए ताकि लंबे समय तक आपको याद रहेगा। इसकी विशेषता क्या थी, ये भी रूढ़िवादी और कट्टर था, यानी कट्टर। शासक वर्ष से इसका संबंध था, ये भी भरपूर राजश्रय प्राप्त करेगा। शासक वर्ष से राजश्रय प्राप्त करने का मतलब कि कट्टर की तरफ जाना तय है, क्योंकि शासक ऑलरेडी इस्लामीकरण का कट्टर व्याख्या, रूढ़िवादी व्याख्या ही करता था। गाना बजाना ये सबको पसंद नहीं था, ठीक है।
हरे रंग की ये लोग पगड़ियाँ बांधता था और उन हरे रंग की पगड़ियों में एक सुंदर सा लाल, ठीक है, खुशबूदार गुलाब ये सब लगा लेता था। महिलाओं की यहाँ पे अनुमति नहीं थी और प्रारंभ में केवल देखिए सिंध तक, ध्यान रखिए, प्रारंभ में केवल ये लोग सिंध तक सीमित था, लेकिन बाद में धीरे धीरे पंजाब में मैंने प्रसिद्धि मिला। दक्कन में जब मुस्लिम समाज स्टेबलाइज हो गया तो वहाँ पे भी ये सब फैल गया, तो धीरे धीरे फैलते जा रहा है। इसकी जो स्थापना किया गया था, ध्यान रखिएगा, बगदाद के अल हुसैनी का जो पुत्र था शेख अब्दुल कादिर जिलानी के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। और भारत में इसी शेख अब्दुल काजानी जो कादिर जो जिलानी, इसी के द्वारा इसका ज़बरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार किया गया था। माना जाता है कि भारत में इनको पहला संत के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, भारत में जो पहला जो संत है शाह नियामतुल्लाह, ध्यान रखिएगा, शाह नियामतुल्लाह और नसरुद्दीन महमूद जिलानी को माना जाता है। चूँकि ये देखिए लाए हैं ना, ये भारत में भाई सब लाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला संत यहाँ पे जो भारत में हुए प्रसिद्ध जो हुए शाह नियामतुल्लाह और नसरुद्दीन महमूद जिलानी। सिकंदर लोदी भी माना जाता है कि इसी शाखा को मानता था, ध्यान रखिएगा, इसी शाखा के मखदूम जिलानी का शिष्य हुआ करता था सिकंदर लोदी। पंजाब में ये काफ़ी लोकप्रिय हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। मियाँ मीर, यही मियाँ मीर चूँकि पंजाब में काफ़ी लोकप्रिय था, तो माना जाता है कि देखिए स्वर्ण मंदिर को जो नींव रखा था एक मुस्लिम नहीं रखा था, भले वो सूफी संत ही क्यों ना हो, ध्यान रखिएगा, जिनका नाम था मियाँ मीर, जिसने स्वर्ण मंदिर की नींव रखा था। आज जहाँ पे गोल्डन टेम्पल समझ रहे हैं ना बना हुआ है, जो कि समझिए कि बहुत पवित्र स्थानों में से एक सिख होगा। ये मुगलों के समर्थक थे, ध्यान रखिएगा, मुगल लोग भी इस सब का समर्थक करता था। जैसे कि थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि जैसे शेख मीर मोहम्मद या मियाँ मीर जहांगीर का समकालीन हुआ करता था, जहांगीर का समकालीन, ठीक है। दारा सिकोह भी इसी, ठीक है, संप्रदाय को मानता था। दारा सिकोह खुद ही अनुयायी था और दारा सिकोह का गुरु कौन था, ध्यान रखिएगा, मुल्ला बदख्शी का शिष्य हुआ करता था। तो दारा सिकोह आपको ध्यान होना चाहिए, शाहजहाँ का जोड़ा बड़ा पुत्र था दारा सिकोह, शाहजहाँ के छोटा पुत्र मैंने दारा सिकोह का छोटा भाई था औरंगजेब, ठीक है। मियाँ मीर से लाहौर में माना जाता है कि इसने दारा सिकोह ने मुलाकात भी किया। ये सारा प्रश्न बना हुआ इसलिए मैंने शामिल किया हुआ है। तो मियाँ मीर से लाहौर में, ठीक है, मुलाकात भी किया। आगे चल के इस कादरी संप्रदाय का देख पा रहे हैं यहाँ पे विभाजन हो जाएगा। जैसे कि नंबर 1 रजकिया का संस्थापक होगा शहजादा अब्दुल रज्जाक और दूसरा होगा वहाबिया, इसका संस्थापक होगा, ध्यान रखिएगा, अब्दुल वहान। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे सत्तारी सिलसिला, जो कि बहुत ही लिबरल सिलसिला माना जाता है। इसकी स्थापना जो हुई है देखिए लोदियों के काल में हुआ है। किसके द्वारा, तो शाह अब्दुल सत्तार के द्वारा यहाँ पे किया गया है। प्रभाव इसका आगे चल के देखिए जौनपुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में, ठीक है, बंगाल, दक्कन के क्षेत्र, धीरे धीरे इन सारे क्षेत्रों में सब फैलता चला गया। सबसे प्रसिद्ध जो संत हुए यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, सत्तारी सिलसिला के अंतर्गत ग्वालियर निवासी हजरत मोहम्मद गौस, बड़ा फेमस नाम है हजरत मोहम्मद गौस। संगीत सम्राट जो तानसेन था इन्हीं का शिष्य था, जो कि ईरानी संगीत सीख के आया हुआ था, जबरदस्त, क्या मैंने तानसेन तो तानसेन है, ठीक है, तानसेन, बैजू बावरा, ये सब नाम है, ठीक है। मोहम्मद गौस कृष्ण को, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कृष्ण को औलिया के रूप में मानता था कि भाई औलिया और कोई नहीं बल्कि कृष्ण है, ठीक है। तो कृष्ण को औलिया के रूप में इसने स्वीकार किया हुआ था। देख रहे हैं कितना लिबरल है यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम सब साथ में लेके चलने की बात किया जा रहा है। हिंदू और मुस्लिमों को निकट लाने का भरसक इस सत्तारी सिलसिला के द्वारा प्रयास किया गया। तो देखिए 4 निपट गया, अंतिम और यहाँ पे लास्ट ही है नक्शबंदी सिलसिला। बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कठोर है। यहाँ पे सबसे कट्टरपंथी जो विचारधारा के लोग यहीं पे मौजूद हैं। और ये आया कब, अकबर के काल में। सोचिए अकबर के काल में, मैंने एक जगह जो नक्शबंदी सिलसिला का जो समझ रहे हैं ना, ये यही ख्वाजा उबैदुल्ला माना जाता है कि अपने जहाँ पे इनका खानकाह था वहाँ पे मैंने नमाज पढ़ रहा था। अकबर मना कर दिया कि भाई नमाज क्यों पढ़ रहे हो। अकबर को सीधे वो बोल दिया, ठीक है, सीधे बोल दिया कि भाई हम अपने यहाँ कुछ भी करें, तुम कौन होते हो बोलने वाले। तो बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। नक्शबंदी सिलसिला ख्वाजा उबैदुल्ला, ध्यान रखिएगा, संस्थापक यहाँ पे कौन है, ख्वाजा उबैदुल्ला। या फिर एग्जाम में जो असली जो ऑप्शन देता है ख्वाजा बहाउद्दीन करके, ध्यान रखिएगा, ख्वाजा बहाउद्दीन। तो संस्थापक के रूप में कौन है, ख्वाजा बहाउद्दीन। दोनों नाम पूछता है, ध्यान रखिएगा। भारत में लोकप्रिय माना जाता है कि ख्वाजा बकी बिल्लाह के समय भारत में नक्शबंदी सिलसिला तेजी से लोकप्रिय हुआ।
संगीत विरोधी था, शरीयत पर सबसे अधिक जोर देता था। और बाबर के जो गुरु थे इसी नक्शबंदी सिलसिला के ही थे, जिनका नाम था अहरार, ध्यान रखिएगा अहरार। सबसे जो प्रसिद्ध संत, ध्यान रखिएगा, शेख अहमद सरहिंदी, बहुत ही फेमस नाम है शेख अहमद सरहिंदी, मतलब सरहिंदी, जिनका शिष्य जहांगीर हुआ करता था। तो माना जाता है कि शेख अहमद जो सरहिंदी ने जो भी नक्शबंदी सिलसिला में, ठीक है, मैंने बहुत अधिक इसने परिवर्तन करने का प्रयास किया, ठीक है, इसीलिए इसको शेख अहमद सरहिंदी को मुजाहिद के रूप में जाना गया, अर्थात इस्लाम के नव जीवनदाता सुधारक के रूप में माना जाता है। इसने बहुत बड़ा परिवर्तन किया इस्लाम धर्म में, लगभग उस 17वीं 18वीं शताब्दी के दौर में देखा जाए तो काफ़ी कुछ इसने दिया इस्लाम धर्म को, ठीक है। अकबर की उदार धार्मिक नीतियों का देखिए, ठीक है, अर्थात दीन इलाही का इस, ठीक है, ये जो सिलसिला है यहाँ पे देख पा रहे हैं, नक्शबंदी सिलसिला ने यहाँ पे विरोध किया। शेख अहमद सरहिंदी ने देखिए विरोध किया अकबर के उदार धार्मिक नीतियों का। अब अकबर के उदार धार्मिक नीतियों का जब शेख अहमद और हिंदी जब विरोध करेगा तो सोचिए, अकबर का उल्टा जहांगीर, ठीक है, क्योंकि अकबर ने जो घाव दिया जहांगीर को, अनारकली, मतलब जहांगीर से अनारकली को छीन के, जहांगीर तो देखिए अकबर पे फायर रहता था। अब अकबर के ठीक उल्टा होगा औरंगजेब, ठीक है, कि जो अकबर दीन इलाही धार्मिक सहिष्णुता की नीति पे कार्य करने वाला था, औरंगजेब में थोड़ा सा धार्मिक कट्टरतापन यहाँ पे दिखाई देगा। वो हमें, ठीक है, विश्लेषण करने की चीज़ है आखिर क्यों था, लेकिन आपको समझना होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे औरंगजेब, ध्यान रखिएगा, इसी शेख सरहद जो अहमदी है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा बहुत लेट हो गया तो प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत हो रहा है। शेख, ठीक है, सरमद जो सरहिंदी है, उनके जो शिष्य हैं शेख मासूम, ध्यान रखिएगा, शेख मासूम, ठीक है, औरंगजेब का, ठीक है, ये गुरु हुआ करते थे। पर्याप्त जन समर्थन आगे चल के इसको नहीं मिला, इतना कट्टर है तो उम्मीद है कि मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के यही था आज का लेक्चर। उम्मीद है अगर आप यहाँ तक पहुँचे होंगे तो मैं भी दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर देखने की ज़रूरत ही पड़े तो देखिए, सीखिए। ऐसे क्लास को मैं यही बोलूँगा, एक बार समय लगता है, ठीक है, और मैं बार बार बोलता हूँ कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। एक बार इस प्रक्रिया से गुजर जाएंगे ना, आने दीजिए प्रश्न बन के, चाहे वो यूपीएससी का हो, स्टेट पीसीएस का हो, या फिर वनडे का ही क्यों ना हो, आपसे प्रश्न बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट सारा चीज़ों को शामिल किया जाता है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कीजिए, अधिक से अधिक ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएं, ताकि फ्री में जो इतना मेहनत करके हम लोग कंटेंट तैयार करके अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं, उसका फ़ायदा और अधिक से अधिक लोगों तक मिल पाए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।